Everyone should search for the goal of his life, and I have found mine. पिता की इसीलिए सेवा करना है क्योंकि वो पिता हैं। पितृदेवो भवः, वो देवता है तुम्हारे लिए। तो हम तीर्थों में स्नान करने जाते हैं और 100 तीर्थ जहां स्नान करने के लिए उपस्थित होते हैं वो पिता के चरण होते हैं। 3 अपेक्षाएं मुझे लगता है अपने को अपने बच्चों से करना चाहिए। याद रखिए, बच्चों को संस्कार ये दिए नहीं जाते, बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। न च दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पलायन करूंगा, न भागूंगा। अ वेरी गुड इवनिंग टू रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट परेश शिरडोनकर। फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टूडेंट और पेरेंट्स की तरफ से एक डिमांड थी कि एक ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनियर सेशन उत्कंठा शुरू किया जा रहा है, जिसका पहला सेशन आज रखा गया है। और हमारा सौभाग्य है कि आज के इस सेशन में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विपिन जोशी सर मौजूद हैं। सर, मोस्ट वेलकम टू यू। सेशन की शुरुआत में मैं आप सभी को विपिन सर का एक संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दो सर नीड नो इंट्रोडक्शन, फिर भी कुछ बातें सर के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। प्रोफेसर विपिन जोशी सर कैटलाइजर एडवेंचर्स इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर डायरेक्टर हैं। साथ ही NTSC गुरु तथा कृष्णा कमिंग ऐप के भी फाउंडर डायरेक्टर हैं। आपको मिले सम्मानों की लिस्ट स्वयं ही आपके व्यक्तित्व का परिचय करवाती है। आपने भारत के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम IIT जैसी टफेस्ट एग्जाम में लगातार 5 जोन टॉपर्स एवं 2 ऑल इंडिया टॉपर्स देकर IIT JEE परीक्षा के शीर्ष पर अपना नाम अंकित किया है। आपको अपने शैक्षणिक, वैज्ञानिक व आध्यात्मिक योगदानों के लिए भारत की कई गणमान्य विभूतियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुखता से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, मानव संसाधन एवं जल संसाधन मंत्री श्री सत्यपाल सिंह जी एवं अनेकानेक राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शामिल हैं। विपिन सर अभी तक संपूर्ण भारत में लगभग 650 से ज़्यादा सेमिनार ले चुके हैं, जिसके द्वारा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही लाभान्वित हो चुके हैं, और अनेक स्टूडेंट्स को अपने जीवन का ध्येय को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं, जिससे उनके पेरेंट्स भी गौरवान्वित महसूस हुए। हालांकि सर के परिचय में के संदर्भ में जितना कहूँ उतना ही कम है, तो सर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के पश्चात हम आज के क्वेश्चनियर सेशन का आरंभ करेंगे। सर, आपका स्वागत है और आपकी अनुमति से एक सेशन का आरंभ करेंगे। सेशन के आरंभ में कुछ बोलना चाहूँगा। एक्चुअली हमको 327 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। समयावधि के कारण प्रत्येक प्रश्न को समाहित करवाना संभव नहीं है, फिर भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में प्रश्नों को का समावेश करें। कुछ कॉमन्स प्रश्न को हमने एक साथ लिया हुआ है, और कई प्रश्न वीडियो फॉर्म में भी आए हुए हैं, लेकिन जैसे कि समय के कारण हमने आज के इसमें वीडियो सेशन के प्रश्न नहीं लिए हुए हैं, तो बाकी के जो प्रश्न बचे होंगे उनको निश्चित रूप से हम अगले सत्र में लेंगे। तो सर, आज के सेशन का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न जतिन गुप्ता जी का है, और चेतन खरोल जी का भी उनके से मिला जुला प्रश्न है, स्टूडेंट है सर। उनका कहना है, नमस्कार सर, मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए और मैं क्या बनना चाहता हूँ, और मैं इस कठिन और थकाऊ प्रक्रिया का पालन क्यों कर रहा हूँ। हालांकि हर दिन मुझे कुछ न कुछ सिखा रही है, लेकिन आखिर मैं यह सब क्यों करूँ। सच कहूँ तो मुझे अंदर से पता है कि यह मुझे कुछ बेहतर जरूर सिखाएगा, लेकिन इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता था। जतिन जी का प्रश्न है, और इससे संबंधित प्रश्न चेतन जी का भी है। सर, पढ़ाई करते समय मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पर बाद में पछतावा भी होता है कि पढ़ाई क्यों नहीं की। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, पढ़ाई करने की इच्छा तो होती है लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्न एक जैसे नहीं है, वो अलग है। चेतन जी, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस संसार में श्रेष्ठ की परिभाषा ये भगवान के अलावा और कोई नहीं है। मैं आपको जो उत्तर दूंगा वही फाइनल उत्तर है, वही एब्सोल्यूट उत्तर है, वही श्रेष्ठ उत्तर है। यह मानना कितना सही है मुझे पता नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि वो उत्तर गलत ना हो, इसी का प्रयत्न कोई मनुष्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं अगर इसी साल, या आपने अभी 11th में और आपने फिजिक्स सब 11th का पढ़ना शुरू किया, तो आपके फिजिक्स का स्तर और शायद उपमन्यु सर के फिजिक्स के स्तर में बहुत अंतर है। पर उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि पढ़ाते हुए जब 20 साल हो जाएं, तो हो सकता है 20 साल बाद आप भी उस स्तर को अचीव कर जाएं। तो इसको उसी तरह से देखना चाहिए कि इट इज़ एज पैरेलल एज दिस, कि वो बस कुछ थोड़ा सा आगे है वाली स्थिति है। कुछ ज़्यादा समझ ली थोड़ी दुनिया, तो उसी हिसाब से मैं उत्तर दूंगा। चेतन जी, जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मैं ये सब क्यों करूं, वाई दिस,
very tiring process, very desponding at times, feeling dejected at desponded कि मेरे रैंक नहीं आ रही है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये सब इतनी थकाऊ प्रोसेस क्यों करना। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे उल्टा ये रहेगा कि ये जो आपकी विरक्ति दिख रही है मुझे, ये विरक्ति राजा की विरक्ति है या भिक्षुक की विरक्ति है, खुद से पूछना। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जब हमें अच्छे नंबर्स नहीं आते या हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, शायद आईआईटी प्रिपरेशन मुझसे उतनी हो नहीं रही है, इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नंबर्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, लिस्ट देखता हूँ तो मेरा नंबर नीचे दिखता है, पेरेंट्स को भी उत्तर देना है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा मन अपने पक्ष में ये तर्क गढ़ने लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हमारा मन एक तर्क गढ़ता है। उस समय हमेशा हमें खुद से पहला प्रश्न करना चाहिए कि ये जो मेरी विरक्ति आईआईटी के लिए हो रही है, या ये जो मेरी विरक्ति हो रही है कि आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स और इसीलिए, इसका कारण वही तो नहीं है जो विपिन सर कह रहे हैं। घर में किसी के खटपट हुई तो उत्तर प्रदेश में कहावत थी कि घर में हुई खटपट बाबा चले मठ पर। तो वैसे तो हम बाबा जी बनना कभी पसंद नहीं करेंगे। राम ये राजा हुए, राजा हो सकते थे अगले दिन, और फिर जाकर उन्होंने वनवास लिया, तब वो हमारे भगवान हैं। इसीलिए पहले किसी स्टूडेंट ने खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये जो मुझे टायरिंग प्रोसेस लग रही है, क्या ये जो मुझे ऐसी प्रोसेस लग रही है विच इज प्रॉबेबली नॉट यील्डिंग द फ्रूट्स एज आई एक्सपेक्टेड, इस कारण से तो कहीं ये प्रश्न नहीं है कि जीवन का इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा इसका प्रैक्टिकल कारण ये है कि ये जीवन बहुत बड़ा है। इस जीवन में आपको बहुत सा अभी जीवन यापन आपको करना है। अभी उस जीवन यापन के लिए आज जो आपका स्वाभाविक धर्म है वो अगर नहीं किया तो फिर कल वो समय शेष नहीं रह जाएगा। जैसे हर समय हर चीज़ का एक समय है। आज अगर अपन सोचे कि दादाजी आईआईटी की तैयारी करें तो वो पॉसिबल नहीं है। और आज अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम उतने आध्यात्मिक हो के उतनी माला जप की फेरने लग जाओ, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि कारण ये है कि हर उम्र का एक धर्म है। आप देखिए, नाक अपना धर्म निभा रही कि नहीं निभा रही लगातार श्वास लेने का, आंखें अपना धर्म निभाती कि नहीं निभाती देखने का। तो वैसे ही ये विद्यार्थी काल है, इस स्टूडेंट लाइफ में ये आपका धर्म इसीलिए है कि अगर ये धर्म इस समय नहीं किया तो जीवन इतना बड़ा है कि उस समय जो दुख होगा कि काश उस समय कर लेते, फिर कुछ हमारे हाथ में शेष नहीं रह जाता। मान लीजिए मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के युग चल रहा है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको बता देता हूँ, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज है मान लीजिए कि 300 किलोमीटर तक चलेगी जितनी चार्जिंग हो गई, या मान लीजिए अपन पेट्रोल की गाड़ी पकड़ लें और मालूम पड़ा कि अगले 500 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और कोई ड्राइव कर रहा है, तो उसको क्या इसका अधिक ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एक पॉइंट के वहां तक ही ये आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद 400-500 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो ही वुड बी मोर कॉशियस फॉर द सेम रीजन दैट नाउ इट बिकम्स द प्राइम धर्म कि मैं गाड़ी में अभी पेट्रोल भराऊं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये चीज़ इसीलिए अपने को टायरिंग लगती है कि इस संसार में कोई भी कीमती चीज़ कोई भी कीमती चीज़ ये बिना मेहनत के नहीं है। हमें अपना स्वास्थ्य बनाना है, फिटनेस पाना है, विराट कोहली बनना है तो छोले भटूरे छोड़ने पड़ते हैं। हमें विराट कोहली सचिन तेंदुलकर बनना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें पंडित भीमसेन जोशी बनना है तो सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में साधना शुरू करनी पड़ती है। फिटनेस के लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लेकिन बीमार पड़ने के लिए दुनिया में कोई करने की जरूरत पड़ी क्या आज तक? तुम अपने आप बीमार पड़ गए। सजेस्टिंग अ वेरी प्रिंसिपल ऑफ दिस नेचर एंड लाइफ, और वो सिद्धांत ये कहता है कि कठिन चीज की कीमत है और वो कीमत चुकाने में मनुष्य रेजिस्ट करता है। मनुष्य यानी उसका मन रेजिस्ट करता है। मन रेजिस्ट करता है तो हमेशा ये बात याद रखो, उस समय अपने को, अब जैसे तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि ये टायरिंग प्रोसेस है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, तो जैसे मैंने तुम्हें ये कहा कि उसका सबसे सरल कारण ये है कि ये हमारा काल धर्म है। इस समय अगर पढ़ाई नहीं की तो जो कल जीवन में होगा उस समय पछताने पे हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। थोड़ी सी मेहनत और शायद मैं कुछ कर जाता अच्छा, तो ऐसा न हो इसके लिए ये है। अगला प्रश्न सारंग कुलकर्णी जी का है सर, स्टूडेंट है। सर, मैं आईआईटी एस्पिरेंट हूँ, क्या ऐसा कोई एविडेंस आप अभी दे सकते हैं जिससे मुझे विश्वास हो कि हमारा देश एंशियंट काल से साइंस में एडवांस स्टेज में था? अरे था म्हणजे होता सो तो कुलकर्णी तो काय गोष्ट करून राहिला है। अभी भगवत गीता का नाम लिया, उसी में से दे देता हूँ। आज से तकरीबन 12-15 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, और मैं एक बार भगवत गीता पढ़ रहा था
मैं एक कमरे में, मतलब मैं ऐसे बैठा हुआ था और उपमन्यु से बाहर थे थोड़े से, और मैंने जैसे ही वो पढ़ा, मैंने कहा अरे उपमन्यु से जल्दी देखो क्या था वो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मत्तः परतरम, भगवत गीता इस संसार की सबसे सरल संस्कृत है। मत्तः परतरम, एक्सेप्ट मी, नान्य किंचित अस्ति धनंजय, एक्सेप्ट मी देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स अर्जुन। और आगे भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सुत्रिमणिगणा इव। I am embedded in this universe as the universe is embedded into me like pearls in the strings. Now, could you exactly correlate it with the string theory going on, which is probably considered as the latest in the business? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब पढ़िए इसको वापस से, क्या कहा? मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मी इन दिस यूनिवर्स अर्जुन। यूनिवर्स में भगवान कहना चाह रहे दृश्य अदृश्य व्यक्त अव्यक्त, ये सारी चीजें इंद्रियों के वश में, इंद्रियों के न वश में, सब कुछ में ही हूं। अब आप सोचिए कि आप ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आज क्वांटम मैकेनिक्स सारी चीज़ें कह रही है कि नहीं कह रही है कि ये जो ग्लास आपको दिखाई दे रहा है ये भी एनर्जी है। वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। पार्टिकल और वेव थ्योरी ये आप जानते हैं, है ना। पार्टिकल लेसर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस वाला है और जो आपको वेव दिखाई दे रही है वो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस वाला है, लेकिन है सब कुछ एनर्जी। और भगवान कहते हैं E=mc²। इसको आप आइंस्टीन के सिद्धांत तो क्या कहते थे? यही तो कहते थे कि एनर्जी कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू मास एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी सच है। हम रामायण महाभारत सीरियल देखते थे और देखते थे एकदम कोई ऋषि मुनि गायब हो गए और हिमालय पे ढैंड प्रकट हो गए, हम हंसते थे, हम भारतीय लोग हंसते थे, हमको लगता था ऐसा कुछ होता है क्या कुछ। लेकिन आज आप आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से सोचिए कि मास अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद स्पीड 3 लाख किलोमीटर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, जबकि हम इंदौर में बैठे हुए यहाँ से हिमालय 1000 किलोमीटर है, बस 1200 किलोमीटर जा सकता। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर सकता है और एनर्जी वापस से अपने आप को मास में मैनिफेस्ट कर सकती है। सो बहुत सारे उदाहरण है। और यूनिवर्स इज एम्बेडेड इनटू मी एज आई एम एम्बेडेड इनटू यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड मुझ में गुथा हुआ है, जैसे पर्ल्स इन द स्ट्रिंग। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जब हम हार बनाते हैं भगवान के लिए, तब मोतियों में धागा है या धागे में मोती हम कह नहीं सकते। तो उसी तरीके से, क्योंकि मैं ही उससे, मुझसे ही बना है और मैंने ही बनाया है, इस तरीके से वो गुथा हुआ है। यही अब स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही वैदेही गर्ग जी का अगला प्रश्न है, ये भी स्टूडेंट है सर। इनका प्रश्न है, नमस्कार सर, मेरा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अधिकारों का त्याग करने की शिक्षा दी थी परिवार के लिए, वहीं कि अपने परिवार में अपने अधिकारों का त्याग कैसे किया जाए, वही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ, ये यू आर ऑलरेडी कमेंटिंग, शी इज ऑलरेडी कमेंटिंग धर्म की रक्षा के लिए, चल दे कि हाँ, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों, परिवार के लिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की शिक्षा दी। तो इनमें से क्या आचरण सही है सर? और अभी कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में मेरा आचरण कैसा हो? वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि भगवान राम का जीवन यह अनुकरणीय है, जैसा किया वैसा करने योग्य। और भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो अनुसरणीय, उसमें उसका सार तत्व ग्रहण करके अपने को करना है। भगवान राम ने कोई प्रॉपर्टी, जो विवाद चल रहा था वो आपको पता है पूरा, और उस कारण से श्री राम जन्म, और उस कारण से भगवान ने ये नहीं कहा कि अपनी ये अधिकार छोड़ दो या ये कर दो। भगवान ये कहते हैं कि अगर मैं न भी बना राजा तो जो बनेगा भरत वो श्रेष्ठ है। धर्म की स्थापना होनी चाहिए, द राइटियसनेस शुड प्रिवेल। इस संसार में जो सत्य है, जो धर्म है, उसकी स्थापना करने के लिए राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। कोई संदेह मत रखना कि अगर कृष्ण भगवान त्रेता में जन्मते तो वो वही करते जो राम ने किया। क्या? छोड़ दो सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे राजगद्दी। और अगर राम इधर जन्मते द्वापर में, तो राम जी वही करते जो कृष्ण ने किया। कृष्ण ने क्या कहा? ये जो दादाजी दिख रहे हैं इनको उड़ा दो। ये जो भाई, क्या बोला था अर्जुन? तो यही बोला था ना कि मैं अपने शस्त्र त्याग रहा हूं, मुझसे नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी के लिए मैं इन सबको मारूं जिनकी गोद में पल के मैं बड़ा हुआ, उन दादाजी को। ये गुरु जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ के, मेरी उंगलियां पकड़ के मुझे शस्त्र कला सिखाई, ऐसे द्रोणाचार्य जी को। ये सारे मेरे सगे संबंधी गुरुजन, इनको मैं मार के अगर कुछ पा भी रहा हूं तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ये मैं अभी वेपन्स रख रहा हूं अपने, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऑलमोस्ट गर्दन पकड़ी है अर्जुन की, ऑलमोस्ट।
युद्धाय कृत निश्चय, उठ युद्ध का निश्चय कर। तो ये जो भगवान ने कहा कि हतो वा प्राप्यासि सर्वम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तो ये सब भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अगर अर्जुन, अगर तुम ना जीते तो जो जीतेगा वो दुर्योधन है, तो जो जीतेगा वो दुशासन है, तो जो जीतेगा वो कर्ण है। क्या इन लोगों को तुम राज्य का राजा बनते हुए और इनको प्रजा द्वारा शासित देख पाओगे? प्रजा का राज्य, प्रजा का शासन, यह धर्म का शासन होना चाहिए। वो धर्म के पीठ पर बैठने वाला राजा यह देवों का प्रतिनिधि माना जाता है। उस दृष्टि से तुम्हारा यह कहना सही नहीं है। और यह आप भूल जाइए कि राम जी और कृष्ण भगवान ये सब प्रॉपर्टी और ये सब के लिए दोनों का जन्म एक ही कारण से हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए। द राइटियसनेस शुड प्रीवेल, राइटियसनेस होना चाहिए। तो फिर क्या इसका उदाहरण ये मान लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अपने दादाजी को मार दो अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, तो भाइयों में आपस में एक दूसरे को मार दो? नहीं, क्योंकि कृष्ण का जीवन का पालन करने के लिए, याद रखिए, कृष्ण के जीवन का सार समझना जरूरी है। राम का जीवन डायरेक्टली अनुकरणीय है। इसलिए आपने एक बात नोटिस नहीं की, भारतीय जनमानस के जीवन में, इन द वेरी एवरीडे ह्यूमन नेशनल लाइफ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट रादर, हमने राम को आदर्श माना। जी नहीं, जी जी। बच्चा हुआ तो हमने क्या कहा? राम जी की कृपा से वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। जी नहीं, राम ऐसा हो जाए, अपन ने अपने गानों में यही कहा। कोई चला गया भगवान के पास तो राम नाम सत्य हमने कहा। तो हमारे जीवन के सब दूर, हमको अच्छा लगा, हमको बुरा लगा, राम 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 राम, हमने हर तरफ राम को आदर्श माना। और इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण आदर्श नहीं है, लेकिन कृष्ण का जीवन समझना यह कठिन है। राम का शब्द आप देखो, र आ म, कोई मात्रा नहीं, कोई मिश्र शब्द भी नहीं, मात्रा भी नहीं, और कोई मिक्स्ड शब्द भी नहीं। आप कृष्ण लिख के देखो, क त्याच्यामध्ये रुची मात्र। षटकोण आप देखिए, षटकोण का उपयोग अपन अपने जनरली लेखन में कहां करते हैं? बहुत ज्यादा, वो भी आधा। ण का उपयोग आप कहां करते हो? जी। तो कृष्ण का चरित्र ये समझना बहुत कठिन है। देश काल परिस्थिति अनुसार दोनों ने फैसला लिया। गोली किसी को मार देना, उसका हत्या करना होता है, लेकिन सैनिक अगर जब अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ और हमने दूसरों को मारा तो हमने उनकी हत्या नहीं करी, हमने उनका वध किया। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति अनुसार दोनों ने निर्णय लिया। धर्म की परिभाषा ये देश काल के अनुसार होती है। हंसना अच्छा है, अच्छा है ना जी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हंसाना पुण्य है, हंसाना पुण्य है। लेकिन हम किसी की गमी में बैठने गए, किसी घर पे मृत्यु हो गई किसी की, और वहां बैठने को और वहां जोर जोर के हंसने लगे कि हंसना तो बहुत अच्छा है, हमारे सर ने कहा है। हंसाना तो और पुण्य है। उसके बेटे को बोले तुम भी हंसो, तो क्या ये उस जगह का धर्म है? नहीं। तो जगह के हिसाब से धर्म तय होता है, देश यानी स्थान के हिसाब से धर्म तय होता है। हम अभी चप्पल पहन के, जूते पहन के मैदान में घूमते हैं, हम मंदिर में जूते पहन के जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उस जगह का धर्म अलग है। और काल मतलब समय के हिसाब से धर्म तय होता है, कारण के हिसाब से धर्म तय होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं किसी को गोली मार दूं मुझे फांसी, सैनिक मारे उसको परमवीर चक्र। तो इसीलिए भगवान राम और कृष्ण ने जो किया वो उस समय की आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता के अनुसार किया। भगवान के जीवन का सार ग्रहण करना चाहिए, और उसके लिए अगर कृष्ण को समझना है तो श्रेष्ठ भगवद गीता है। वाह, श्री राम। बहुत ही सुंदर सर। मतलब निश्चित रूप से सभी को इस प्रश्न से बहुत अच्छा लगा होगा। सानिध्य पाटीदार जी का प्रश्न है सर, अगला स्टूडेंट है। इनका कहना है, नमस्कार सर, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर सोचता हूँ, और इसी वजह से अगर कोई मुझे छोटी सी बात भी कह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत तकलीफ भी होती है। मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ध्येय बड़ा हो तो बातें छोटी होती हैं, और ध्येय ही ना हो तो बातें बहुत बड़ी होती है। मैं आपका बहुत सरलता से उदाहरण देता हूँ। हमारी इंद्रियों को भूख लगती रहती है, हमारी इंद्रिय खाना मांगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सीरियल, एक टीवी पे एक कार्यक्रम आता था, बिग बॉस। वो बिग बॉस कार्यक्रम में क्या करते थे, एक बड़ा सा घर लेते थे। वो जिसने भी उसको बनाया है ना, उसने ह्यूमन लाइफ को समझा, उसने ह्यूमन बिहेवियर को समझा। बिना ह्यूमन बिहेवियर को बहुत केयरफुली और डीप ऑब्जर्व किए बिग बॉस जैसे कार्यक्रम की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि बिग बॉस वालों ने क्या किया, एक बड़ा सा घर ले लिया, उसमें सब आंगन और वो स्विमिंग पूल और दुनिया भर की चीजें, और उसमें कुछ इंसानों को रख दिया। अब एक
हैड इट नॉट बीन स्टार्टेड एंड एयर्ड, अब वो अगर नहीं आता आज तक, तो आपको अगर हम पूछते कि कैसा लगा कॉन्सेप्ट, तो आप बोलते इसमें क्या करना, जैसे वो क्या करेंगे लोग, इंसान आधे घंटे देखेंगे, उसके बाद कौन देखेगा उसको। लेकिन जिसने बनाया, someone who devised this program was an amazing genius as far as the human understanding is considered, the human behavioral understanding is considered. Why? इंसानों को एक जगह रख दो जो एक दूसरे को जानते भी ना हो, जो बहुत शांत नेचर के भी हों, उनकी इंद्रियों को वो मिलना बंद हो गया जो अदरवाइज उनको बाहर मिलता था। बाहर वो पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे, हंसते थे, पार्टी करते थे, लड़ते थे, ये करते थे, वो जॉब पे जाते थे, बिजनेस करते थे, एक्टिंग करते थे, सब करते थे। अब वो सब बंद, टीवी भी नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं, ये एक घर की दुनिया ही बस, यही 4-5 लोग या 8 लोग, बस यही। तो धीरे धीरे उनमें क्लैशेस शुरू हो गए। वो क्लैशेस होना इनएविटेबल था। क्यों था समझिएगा, हमारी इंद्रियों को भूख होती है। आपको आंखें दी भगवान ने, प्रयत्न करके देखिए, प्रयत्न, मैं आपसे एक सिंपल उदाहरण पूछता हूं, प्रयत्न करके देखिए कि 2 दिनों तक आप आंखें ही नहीं खोलेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आई गारंटी। आप थोड़ी देर के लिए कोशिश करिए कि आप अपने कान जो है ना, उनको 2 दिन के लिए बंद रखें, बहुत मुश्किल पड़ेगा। नाक के लिए तो मैं कहूंगा ही नहीं, नहीं तो आप मुझ पे आ जाएंगे कि नाक को बंद कर लीजिए 2 दिन तक। क्यों है ये? क्योंकि वो इंद्रियों की भूख है, वो इंद्रियों का धर्म है ना। अब उस इंद्रियों की भूख को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है विद्यार्थी से? सानिध्य। सानिध्य। तुम क्या करते हो? उन इंद्रियों को और कुछ काम नहीं है। बोले नहीं नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैं तो स्कूल भी जाता हूँ, मैं तो सब करता हूँ। हाँ, तुम्हारा गोल वैसा नहीं है कि जो तुम्हारी इंद्रियों को उस भूख की पूर्ति कर दे। उदाहरण, मान लो कि मैं राजवाड़ा पे बैठा हूं, खड़ा हूं, और हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं इसी से, है ना। अब मैं घर आ गया, किसी ने मुझसे पूछा कि आप राजवाड़ा पे उनके साथ बात कर रहे थे, मैं कहा वो आपके पीछे एक कचौड़ी वाला, आलू बड़ा वाला खड़ा था, उसने पास वाले को कुछ बोला और उसने फिर इसका उत्तर क्या दिया, बताइए हमको। उस समय आपके जस्ट पास में था वो, आप बता सकते हैं? नहीं। नहीं, क्यों? कान तो खुले थे, कान का काम तो सुनना है। हमेशा एक बात याद रखना सानिध्य, जब हम खुद को अपने किसी ध्येय के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तब हमको बाहर की चीजें अफेक्ट ज्यादा करती हैं, और जब हम किसी ध्येय को बड़ा बना लेते हैं, तब हमारे लिए ये सारी चीजें इमटेरियल या गौण हो चुकी होती हैं। आज नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत में सबसे ज्यादा गालियां उन्हीं को पड़ती होगी। कई बार हम घर पे बैठ के बातें करते रहते हैं कि बाप रे काय मनुष्य, इधर अमेरिका वाले इतना टैरिफ लगा रहे हैं, उधर चाइना का ये हो रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, इधर वो लोकसभा में उसको गालियां पड़ रही है, ये इधर किसानों के वो आंदोलन हो रहे, कितना मनुष्य को है। अब आप मुझे सोच के बताइए, वो अगर आपके जैसा हो जाए। अब मैं आज सुबह की घटना बताता हूँ। आज सुबह न्यूज़ में आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सीम्स टू बी वेरी टेंस, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन इस पे। और मजे की बात, वो फास्ट 100 करके न्यूज़ आती है ना जी। उसमें पहली न्यूज़ ये थी। दूसरी न्यूज़, वो धराली में अभी जो लैंडस्लाइड हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया और उनसे कंसल्ट किया कि अब आपको कैसे कैसे वहाँ पे सेवा करनी है, यानी जो। तीसरी न्यूज़ ये थी कि जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया अपने इंडिया में, सुब्रमण्यम में कुछ नाम बोल रहा हूँ उनका, जो भी नाम है, वो कुरियन शायद है, उनके स्मृति में एक डाक टिकट का विमोचन किया। नाउ जस्ट कंसीडर द थिंग्स। चौथी न्यूज ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग चाइना नेक्स्ट वीक और समवॉट लाइक दैट। छठी न्यूज ये थी कि अजित डोभाल द एनएसए चीफ, उन्होंने अभी आज एक बयान दिया है, उन्हें ट्वीट किया है कि रशियन सुप्रीमो पुतिन इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया। इन सब में मोदी है, सब में मोदी है। कहां डाक टिकट का वो विमोचन, कहां इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, और वो, और कहां। अब उसके बारे में सोचो, आज अगर इस जगह बैठ के ये अगर बोले कुछ, मैं बोलूं क्या रे मोदी तो ये ऐसा वैसा, अरे उसको पूछो मत, इतना बेकार आदमी, और अंदर पता नहीं तुमको। मोदी डजंट केयर।
एम आई राइट? जी सर। ध्येय बड़ा हो वाह। तो हम तय करते हैं कि हमें किनकी बात का असर पड़ता है, और जिनकी बात का असर पड़ने जैसा होता है वो किसी ध्येय में लगे इंसान को डिस्ट्रैक्ट डिविएट करते ही नहीं है। रात को 3 बजी हो, 2 बजी हो, और कोई एक नया नया क्रिकेट सीखने वाला लड़का अपने नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हो बॉलिंग की, स्टंप लगा के अकेले ही बोल्ड करने की, सो टू गेट डॉट ऑन प्लेस, और उधर से तेंदुलकर की गाड़ी निकल रही हो बाहर से रोड से, तेंदुलकर कभी भी ये नहीं करेगा कि अपनी गाड़ी रोक के उसको बोलेगा या फिर वहीं से बोलेगा कांच खोल के, अच्छा अगला कपिल देव तू ही होने वाला है, क्योंकि तेंदुलकर ने ऐसी बहुत रातें गुजारी है। इसलिए सानिध्य याद रखो, टिफिन खाते समय तुम अगर आईआईटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री की इक्वेशंस वापस से रिवाइज कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारा वही दोस्त आके तुमको ये कहता है, अच्छा अगला टॉपर तू ही आएगा क्या, जिसको ये पता है कि वो इस समय तुम्हारे जैसी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में अपनी हाइट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करो या दूसरों की गर्दनें काट दो। दूसरों की गर्दनें कट गई, जैसे हम मुझसे अपन प्रवीण नाथ जी महाराज म्हणतात ना कि इंदौर को स्वच्छ बनाने में हमारा योगदान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंदौर को स्वच्छ बनाने में एक योगदान तो ये है कि हम इंदौर को स्वच्छ रखें, एक और योगदान भी हो सकता है, और वो ये है कि जिस शहर जाओ उसको बहुत गंदा करो ताकि हम अपने आप फर्स्ट आ जाए तो हमारा कहना यह है, सानिध्य अपने गोल में डिसॉल्व की कमी के कारण हमें दूसरों के शब्द सुनाई ज्यादा देते हैं, क्योंकि इंद्रियों को भूख है, इंद्रियों की भूख, वाह क्या मजा आया आज फिजिक्स पढ़ने में, वाह मेरा मैथ्स का ये वाला कॉन्सेप्ट तो पहले से कल से बेहतर है, कल ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, आज मैंने 2 क्वेश्चन बना लिए इस टाइप के। ये जिस दिन आनंद की प्राप्ति इंद्रियों को हो जाती है, फिर उसे कोई लेना देना नहीं, त्याला काही घेणं देणं नसतं। आई बेट, आई गॅरंटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राम। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न सर दृक्षा जी का है, दृष्का जी का, सॉरी, स्टूडेंट है। नमस्कार सर, इज इट ओके टू बी इन अ रिलेशनशिप ड्यूरिंग टीनेज? इट्स टीनेज, नॉट टीनेज। Drishika, everything is fair, everything is okay unless and until you are ready for the consequences. At the end of the day, it's your prerogative. You know, you're gonna be doing whatever you wanted to. Even if I'm gonna be probably spending next 10 days giving some pravachans on these things, you will not listen to me. Because a person does only the thing which he loves to do. Done. इस संसार में तुम्ही हिंदी करू शकतात का प्रश्नाचं? हो, राहू द्या, करू नाही करून दो। हाँ करून द्या, आता काय आता प्रश्न आहे तो, आता काय करायचं? उनका कहना यह है, मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, कि क्या टीनेज के दौरान रिलेशनशिप में रहना उचित है? इस संसार में उचित और अनुचित की परिभाषा यह मनुष्य तय करता है, और वो ये सोच के तय करनी पड़ती है कि क्या इस समय वो उचित है और उसके कंसिक्वेंसेस के लिए क्या मैं तैयार हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी स्टूडेंट को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहिए क्या? 1% भी नहीं। मेरा 10 साल 15 साल पहले का वीडियो अभी भी यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा धर्म है वो मैथ्स के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसमें और घुलना है। लेकिन अगर हमारे को ऐसा इतनी देर में एकदम टिंग करके आवाज आती है और हम वो इंस्टाग्राम पे लाइक करने बैठते हैं, तो वो जो हमें अपने आप से खींच होना चाहिए, वो जो हमें अपने आप से बहुत भयानक संघर्ष होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, इस तरह से करके देख लिया, इस तरह से करके देख लिया, वो संघर्ष होता नहीं साहब, क्योंकि हम दुनिया में बटे हुए रहते हैं। इसलिए क्या किसी टीन ने स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा टीन ने नहीं, इस उम्र में नहीं। क्यों? क्योंकि इस युग का धर्म अलग है। अगर करने बैठा तो ये वैसा हो जाएगा, कई लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं और मैं उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करता हूं। बिल्कुल जरूरी नहीं तुम मेरी बात मानो, अगर मानो तो ये मेरा मत यही है। क्या? इस संसार में एक रास्ता है जिसमें भयानक गड्ढे हैं, कीचड़ है, खाइयां हैं, और एक रास्ता है जिसपे नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। कौन से रास्ते से जाना चाहोगी? एक रास्ता रात के समय जा रही हो, उसमें भयानक कुत्ते ही कुत्ते बैठ रहते हैं बिल्कुल, और दूसरे में बिल्कुल मेन रोड है, बढ़िया चलता रोड, किससे जाना पसंद करोगी?
तो मूर्ख लोग वो हैं जो ये कहते हैं कीचड़ वाले रास्ते से जाएंगे, गड्ढे वाले रास्ते बच बच के जाएंगे। और मैं कहता हूं कि उससे जाना ही क्यों जिसमें ये रिस्क हो, है ना। तो टीन एज में रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें जो है उसके कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं क्या, ये सोचना चाहिए। अगर कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो तो दुनिया में बंगी जंपिंग भी की जा सकती है, दुनिया में पैराग्लाइडिंग भी की जा सकती है, दुनिया में आप बुर्ज कौन सा वो दुबई का है उस पर भी चढ़ सकते हो, ऐसे स्पाइडरमैन जैसे चढ़े ही लोग इस टाइप के। पर वो कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार है। और अगर कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो तो फिर तो वैसे भी इस प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं है, अगर वही कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो तो इसीलिए बहुत शांत रूप से समझना बेटा, इस संसार में मैं फिर कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि धर्मो अधर्मो भवति धर्मा धर्म उभौरपि कारणात् देश कालस्य देश काल हितादृश। आज जो धर्म है मतलब जो सही है, धर्मो अधर्मो भवति, आज जो सही है वो कल गलत हो जाता है। धर्मा धर्मो उभौरपि, धर्मेण अधर्म, दीज आर द पर्यायवाची। मजे की बात भगवान कृष्ण कह रहे, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कारणात् देश कालस्य, उस समय तुम्हारा समय क्या है, आज तुम्हारा समय, आज न किया जीवन भर अपने आप को कहोगी कि यू आर एन एवरेज पर्सन, अपने आप को कह दो कि तुम में वो चीज़ नहीं थी। हज़ारों लाखों कीड़े मकोड़ों जैसे हमने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी उस ज़माने में जिस समय हमें कुछ बनना था। या तो ये कह दो इसकी तैयारी हो तो वो करो। क्या वैसा करने से ये होता है? 99% होता है, 99% होता है। फालतू की फिल्मों पे मत जाओ। फिल्म वालों को क्या चाहिए, उनको तो मसाले बनाने हैं कि देखो हीरो आईपीएस की तैयारी कर रहा है, फिर उसके साथ में एक हीरोइन भी आईपीएस की तैयारी कर रही थी और देखो ऐसा हो गया, अरे वाह हीरो आईपीएस सिलेक्ट हो गया, तो चलो मैं भी आईआईटी की तैयारी करती हूँ, मैं भी ऐसी कर। इस दुनिया में इंस्टाग्राम पे लोग वो मनाली के फोटो डालते हैं, पार्टी के फोटो डालते हैं, घर में कितने झगड़े हो रहे हैं उसको इंस्टाग्राम पे कोई डालता है क्या रिकॉर्ड करके? नहीं। तो फिल्में उन 0.1% को रिप्रेजेंट करते हुए बनाई जाती है, 99.9% को देखते हुए नहीं बनाई जाती, क्योंकि वो बिकता नहीं बेटा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्यार हो जाए तो ऐसा हो जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूछो क्या पूछना है, अल्डिहाइड कीटोन, यू गो ऑन आस्किंग, लेट द टाइम एंड प्लेस बी ऑफ योर चॉइस, CBSE, आई एम रेडी, पूछो क्या पूछना है। ये स्थिति तक आते आते लेकिन फिर वो मोबाइल पे बातें करना, मोबाइल पे टेक्स्ट करना, फिर वो मिलना, उन सब में याद रखना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सकरी है, उसमें दो नहीं समाते। तो ऐसा हमें लगता है कि बाकी आप उसके कंसिक्वेंसेस के लिए अगर मनुष्य तैयार हो तो आजकल तो दुनिया भर के लोग तो काउंसलिंग में आजकल तो बोल ही रहे मेरे ख्याल से। तो हमारा मानना जो हमने आपको बता दिया। राजेश हरोड़ी जी का प्रश्न है, पेरेंट्स हैं, इनका पूछना है कि नमस्कार सर, हमारे बच्चों से क्या दृशिका जी याद रखिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। निदा फाजली करके एक शायर था, मैं जब अपने क्लास 11th में था तब मैं उसकी बहुत एक कैसेट आई थी, आपको पता होगा, बहुत बहुत सुंदर लिखा था उसने। उसमें मुझे एक चीज़ इतनी अच्छी लगी थी जो मैं अपने कैटलाइजर के जीवन में कई बार लोगों को कह चुका हूँ, स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ। उसने लिखा था कि सितारे तोड़ो या घर बसा लो। मैं आपको जी सितारे तोड़ो मतलब डू व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू कम, यानी बहुत रात की 2 बज गई और अपन फिजिक्स के क्वेश्चन बना रहे। सितारे तोड़ो या घर बसा लो मतलब जो तुम कह रही हो। कलम उठा लो मतलब फिर वही बात, संघर्ष करो जो चीज़ पाना है उसके लिए अगले 2 साल। सितारे तोड़ो या घर बसा लो, कलम उठा लो या सर झुका लो, हार मान लो। तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये दोबारा नहीं हो गया। जीवन में 2 साल बहुत आए, नर्सरी के जीवन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 2 साल नहीं। और उसके कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो फिर, कि जीवन भर आंखों में आंसू हो सकता है होने पड़े। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न राजेश हरोड़ी जी का है, पेरेंट्स। नमस्कार सर,
हमारे बच्चों से क्या अपेक्षाएं होनी राजेश चाहिए? हड़ोज का पेरेंट्स मतलब क्या होता है इसका? ये पेरेंट है सर स्टूडेंट आप इसके पहले के भी अगर हो तो क्लियरली बोलो, नहीं जी। तो हमको ये है ना, जी। आप हम हमारे सारे स्टूडेंट्स अपने, अगर आपके भाई बहन पढ़े होंगे कैटलाइजर पे तो आपको विपिन सर उनसे सुनी ली होगी आपने हमारी क्या थी, ये गलत पेरेंट्स तरीका है। हाँ। तो ये गलत तरीका जी। हाँ। हमारे बच्चों से क्या अपेक्षाएं होनी क्या चाहिए? होता है, एक विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर देने का तरीका जी। और एक किसी प्रौढ़ को उत्तर देने के तरीके में अंतर हमको लाना पड़ेगा, इसीलिए ये पेरेंट्स ठीक है। हमारे बच्चों से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए? ये फिर मेरा मत है, आप फिर सोचिएगा। 3 अपेक्षाएं मुझे लगता है अपने को अपने बच्चों से करना चाहिए। एक होता है संस्कार। मैं आज से जब 20 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड विद कैटलाइजर, तो मुझे पेरेंट्स मिलते थे और कहते थे बस आप तो मेरे बच्चों को IITian बना दो, बस आप तो मेरे बच्चों को NT से निकाल दो। अब वो मिलते और कहते हैं कि बस मेरा बच्चा सही रास्ते पे रहे, माता पिता की सेवा करे, व्यसन ना करे, कुछ शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहे, बस परिवार से जुड़ा रहे, सेवा करे, बाकी तो जो भगवान ने उसकी प्रतिभा और उसकी मेहनत होगी। सबसे पहली चीज़ दृष्टि मतलब संस्कार दीजिए, यानी ये हमको अपेक्षा करना चाहिए कि बच्चा अच्छे पथ पे रहे। दूसरी चीज़ जो अपेक्षा मैं आपको शॉर्ट में उत्तर दूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर तो पूरे सेमिनार। दूसरी अपेक्षा जो करना चाहिए बच्चों से वो होना चाहिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का तो उसका पुरुष से लेना देना नहीं है, पुरुषार्थ होता है समय के हिसाब से उसका जो कर्तव्य है वो करना। जैसे अभी अगर वो पढ़ाई के इसमें है तो ये अपेक्षा करना कि तेरा रिजल्ट क्या आएगा मुझे वो नहीं है, तू IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं तेरे पीठ पीछे खड़ा हूँ, लेकिन तू अगर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है तो फिर उठना है, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है उठना है। पहली चीज जो बच्चों से अपेक्षा करना चाहिए वो है संस्कार। क्या आपका बच्चा रोज भगवान को शाम के समय दिया लगता है? मेरे ख्याल से हर हिंदू घर में अभी इतनी तो व्यवस्था बची होगी, उस समय भगवान को नमस्कार करता है? क्योंकि भगवान को नमस्कार करने का मतलब वो पोंगा पंडित नहीं है। आपके और मेरे पूर्वज जो है वो क्या पोंगा पंडित थे क्या? 7,000 साल वेदों को हो गए, जो फ्रीक्वेंसी सब वो उसके ऊपर बेस्ड है। 7,000 साल लिखे तक नहीं गए उसमें, हजारों साल तक तो सिर्फ गुरु ने शिष्य को बोले और शिष्य ने गुरु को, और ऐसा महान ज्ञान कि जिसमें एक रुचा एक ही हस्त मुद्रा को कॉरस्पॉन्ड करती है, लंबी चीज हो जाएगी। लेकिन रोज भगवान को नमस्कार करता है आपका बेटा शाम के समय? आपके अगर पिताजी मतलब दादाजी अगर बच्चे के घर पे हैं, दादी है, उनको पैर पड़ता है? घर पे अगर पिताजी या माताजी जो भी बड़े हैं उनके पैर पड़ता है उस समय? अगर नहीं पड़ता तो कृतज्ञता की भावना आप कहाँ से लाएंगे, ग्रेटिट्यूड की? ये रोज पोंगा पंडित थोड़ी था कि हमको भगवान से डर लगता है, पता नहीं कोई गरुड़ के ऊपर बैठे हुए आएंगे या कोई त्रिशूल फेंक देंगे। नहीं, ये इसीलिए था कि ये जो 2 हाथ 2 पैर, ये आंखें मुझे दी, ये मस्तिष्क दिया, ये सोचने समझने की शक्ति दी, ये ध्येय दिया, ये देव दुर्लभ मनुष्यों का जन्म दिया। हे भगवान, इसके लिए मैं आपका क्या है, आपको इसके लिए मैं कर सकता हूँ? बस इस हाथ जोड़ने के अलावा। दादाजी को जब नमस्कार करते हैं, दादी को नमस्कार करें, तो जब नीचे झुकता है बच्चा तो क्या उसके अंदर ये भावना रोज नहीं आती, या आना नहीं चाहिए कि ये तपोमय जीवन, ये वो मनुष्य हैं जिनके कारण, जिनकी गोद में मेरे पिताजी पल के बड़े हुए और उनके होने के कारण मैं यहां हूं। तो ये कृतज्ञता कितनी है। दादी की झुर्रियों को देखे तो उसको ये न दिखे कि क्या तपस्या इन्होंने की होगी, घर में आर्थिक स्थिति बुरी होगी, कोई आज के जैसे पैसे कारवार नहीं होंगे, लेकिन उतने कम पैसों में भी पीतल के डब्बों में छोटे छोटे से नोट बचा बचा के जब जरूरत पड़ती थी परिवार को तब दे के घर के सारे संबंधों को संभाला, सारे संबंध संभाले। कोई ऐसी घरों में नहीं लगे हुए थे। इन्होंने वो चीज, माता और पिता को जब पैर पड़े तो ये कृतज्ञ, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा घरों में? ये संस्कार है। हमारे घर में खाना बनता है, पहली रोटी गाय की निकलती कि नहीं निकलती है? मैं एक बार मेरी आई को, हमें अमीरी के शौक चल रहा है कुछ सालों पहले, एक हो गए होंगे 8-10 साल तो हो गए होंगे आराम से, हमें नए नए पैसे थोड़े कैटलाइजर के है ना, लोग जानने लग गए थे इंदौर में सब लोग कि अरे विपिन जोशी, तो हमें अमीरी के शौक चल रहा है। तो हम क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, टाउनशिप, हम अपने पैतृक निवास में रहते हैं, 1962 में बनाया था हमारे दादाजी ने वो, तो हमको टाउनशिप देखने गए, प्लॉट, की अब टाउनशिप में रहेंगे, आता माहीत पडलं की तिथे तो अरे बापरे असं असं जिम असतो आणि तिथे स्विमिंग पूल असतो आणि तिथे एक चौकीदार बसला राहतो आणि बरेच लोक सगळे श्रीमंत, हमको शौक चल रहा है, हम गए।
हमारी आई पिताजी को भी हम लेके गए, जब हमने देख लिया उसके बाद में हमने सोचा, बताया उनको वहाँ जाके कि देखो ये प्लॉट है और ये देखो ऐसा, देखो बाहर वो सीसीटीवी और सब चौकीदार और ये और वो सब, यहाँ पे एक से एक श्रीमंत लोगों के प्लॉट है, देखो 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के हैं और ये वो। अब हमारी आई ऐसे देखती रही, अच्छा साधारण लोग। हमारी आई ने हमसे, हो गया, हमने पूछा कैसा लगा, जब लौट के आ रहे थे तो हमारी आई ने हमसे एक क्वेश्चन किया सिर्फ, और वो इनको पता है वो प्रश्न क्या किया, क्योंकि अभी जैसे आपको उत्तर दे रहे हैं, जैसे भगवान की दया, भगवान की कृपा है और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, 28 देशों के लोगों को हम ऐसे सत्र होते हैं उनको उत्तर देते हैं, तो हम वो सत्र में दे चुके इसलिए इनको पता है। हम जब लौट के आ रहे थे गाड़ी में तो हमने आई से पूछा कि आई, हमको बड़ी उम्मीद थी कि आई बोले कि बहुत बढ़िया, अच्छा। हमने आई से कहा कैसा लगा, तो हमारी आई का उत्तर पता है क्या था? अब उसे, उन्हें ये तो लगा, उसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मराठी में, इनको पता है मराठी में वो तू बोलते हैं आई को हम लोग। तो हमारे आई ने बोला कि उसको ये लगा कि अब बेटा बेचारा इतनी उम्मीदों से लेके गया तो बुरा तो बोलना नहीं है, लेकिन उन दोनों का मन तो उधर ही, म्हाताऱ्यांची ती स्थिती असतेच, ते जुने लोकांची, बरोबर। तो हमारी आई ने हमें कहा की बेटा बाकी सगळं तर ठीक आहे, पण गाईला आपण पोळी देऊ तर गाय तर दिसून न राहिली कुठे पण, गाय को रोटी देनी है तो गाय तो दिखेगी नहीं, यहाँ पे गाय तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को रोने से बचा रहा हूँ। वाह। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने उसी गाड़ी में फैसला कर लिया, कुछ नहीं बोला, नहीं लेना। अब पता नहीं मैं आपको क्यों कह रहा था, ये भी हमारी आदत है, हाँ हमें क्षमा करो। तो प्रश्न क्या था? बच्चों के से क्या अपेक्षा है? संस्कार आप बताएं। गाय को रोटी डालना ये संस्कार है कि नहीं अपने यहाँ? क्यों? क्योंकि गाय बूढ़ी भी हो गई तो भी उसको रोटी है। तो जो गाय को रोटी डालता है, पिताजी आज फीस भर रहे हैं, आज आईफोन लाने के लिए बोलना है तो किसी पिताजी को ही बोलना है, माँ रोज गर्मा गर्म फुलके उतार के दे रही है आज, लेकिन कल ये न रहेगा, और तब सेवा होगी कि नहीं होगी? और तब वो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करेंगे जिनको माता पिता ने खुद से नहीं, दादा दादी से जोड़ा हो। क्योंकि आज जो दादाजी दादी हैं उनसे उसको कोई स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, कोई प्राप्ति की उम्मीद नहीं ना, कोई कैडबरीज चॉकलेट नहीं। नहीं खैर, अब आप तो बड़े हो गए भाई, तुम आप लोग तो बड़े हो गए हो खैर, लेकिन जो आज ये संस्कार अपने को डालना है। जो पिता अपने पिता के पास बैठ के ऐसी 15 मिनट उनके पसंद के गप्पे की बात नहीं करता, फालतू की। आप पिता, हे पेरेंट्स नहीं विचार, आप पिता हैं, आप अपने पिता के पास ऐसे बैठ के, ऐसे ही कुछ भी, ऐसे ही, वो आपको पता है कि उनको राजनीति की बात अच्छी लगती है, मान लो वो टीवी देखते रहते, राहुल गांधी को कोसते रहते मान लो, या कुछ भी, तो उनके पसंद की बात करना। वो पोस्ट ऑफिस में थे पहले तो यूं ही प्रश्न पूछना जिसके उत्तर आप 51 बार पहले ही सुन चुके हो। आप पोस्ट ऑफिस में थे तो उस समय भी ऐसा होता था क्या कि ऐसा, तो वो चालू हो जाते हैं बिल्कुल अस्तगी नहीं। जी जी जी। जब आप ऐसा करते हो ना, याद रखिए बच्चों को संस्कार ये दिए नहीं जाते, बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। वाह। वो बेटा आपका आपको देखता है कि मेरे पिताजी और दादाजी कैसे। तो पहली चीज जो बच्चों से अपेक्षा करना, लंबा विषय है उसके ऊपर तो हम सेमिनार आप बोलो मैं सुबह तक उस पर बात कर सकता हूं। पहली चीज है संस्कार, दूसरी चीज है कर्तव्य। कर्तव्यों को अपने को अपेक्षा रखना चाहिए बच्चे से। ये बच्चे को बिल्कुल, ये कोई तुम्हें टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए वो महत्व का नहीं, तुमने अपने जो उस समय कर सकते थे उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, या अपने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, या 10वीं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, वो किया कि नहीं, श्रेष्ठ। और तीसरी चीज जो उनसे अपेक्षा करना चाहिए वो ये है कि उनमें समाधानी वृत्ति आए, संतोष आए। देखिए साहब, जिंदगी में कल क्या होगा ये हम और आप नहीं जानते। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे। सीता जी ने जीवन में एक बार भी धरती पे पैर नहीं रखा था, और बाद में क्या हुआ, एक वस्त्र दूसरी बार सीता जी ने नहीं पहना था, बाद में क्या हुआ। तो जब वो चक्रवर्ती सम्राट न रहे तो हमारी और आपकी हैसियत क्या। कल उस बच्चे को समाधान की वृत्ति डाली, समाधान मतलब मराठी, हम संस्कृत में मराठी में उसको समाधान कहते हैं, आप उसको संतोषी वृत्ति लेके आइए, संतोषी वृत्ति। आईफोन की जरूरत क्या है साहब इस संसार में, हमें तो समझ में ही नहीं आया। बच्चे को 11वीं में मोटरसाइकिल चाहिए, क्यों जरूरी है भाई साहब, समझ में ही नहीं आया हमको तो।
तुम्हाला समजून आलं असेल तो गोष्ट नाही रही है. नहीं, हमको तो नहीं समझ में आता साहब. हमने आज तक हमारे बच्चों के जन्मदिन होटल में नहीं मनाए, क्योंकि अगर एक बार भी हमारी परिस्थिति होटल में मनाने की नहीं रही तो फिर जब घर पे उसको ऐसे आरती उतारेंगे तो बोलेगा ये कोई जन्मदिन है. सही है गलत है? सही बात है सर. घर छोटा है, मंदिर में मनाइए पास के. पहली चीज बच्चों से संस्कार की अपेक्षा करिए, दूसरी चीज उससे कर्तव्यों की अपेक्षा करिए, और तीसरी चीज उससे संतोषी वृत्ति की अपेक्षा करिए. संतोष. एक फल का ठेला लेके खड़े रहने वाला लड़का, एक लोडिंग ऑटो चलाने वाला नवयुवक भी रात को घर जाता है और वो लोग 5 लोग घर के, 6 लोग घर के, माता पिता, उसकी पत्नी, बच्चा और वो खुद ऐसे गोला बना के जब दाल चावल ही खाते रहते हैं रात को और वो हंसते रहते हैं पांचों, उस वही स्वर्ग है. कहां स्वर्ग के लिए किसी तपस्या करे, ये स्वर्ग है. और वहीं अमीर भी हो तो हमारे साकेत नगर की घटना इंदौर की, 6 महीने हो गए, एक फ्लैट के अंदर बदबू भयानक आने लगी, फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, पता पड़ा कि 6 महीने से एक बूढ़ी महिला अंदर मरी पड़ी हुई थी. उसका बेटा अमेरिका में रहता है. 6 महीने से बेटे को पता ही नहीं कि मां मर चुकी है. पोस्टमार्टम में रिवील हुआ 6 महीने हो गए इसकी तो डेथ हुई. यह आपके इंदौर की घटना है, क्या कहेंगे? लेकिन उसके बजाय वो लोडिंग ऑटो चलाने वाला जो लड़का है उसको मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ. वो संतोषी है. ठीक है, हम अपना श्रेष्ठ देंगे. और याद रखिए, मैं आपको इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दरिद्र भगवान, आप श्री राम जय राम जय जय राम वैदिक धर्मावलंबी हो तो तुम्हारे भगवान को ये पसंद नहीं है. भगवान अर्जुन को साफ बोलते हैं कि 2 कसम खा. अर्जुन बोलता मैं कसम नहीं खाता. भगवान बोलता आता मराठीत बोलणार होतो मी, तुझे बाप पण खाणार का नंतर. तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं खानी तो पड़ेगी. न च दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पलायन करूंगा, न भागूंगा. तो ये दैन्यता वैन्यता भगवान को भी पसंद नहीं. भगवान नहीं चाहते कि आप दरिद्र हो. दरिद्र होना चाहते तो भगवान खुद वो राजाओं के घर में जन्म लेते क्या. लेकिन 3 चीजें अपने बच्चों से अपेक्षा करिए. संस्कार सबसे पहले, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. और उसको करने के लिए हमने आपसे एक लाइन कही, याद रखिएगा, संस्कार दिए नहीं जाते, वो ग्रहण करता है. दूसरी चीज कर्तव्य और तीसरी चीज संतोष. धन्यवाद सर. निश्चित रूप से सभी लाभान्वित हुए होंगे. अगला प्रश्न भी पेरेंटिंग से रिलेटेड है सर. कमलेश जी, ये भी गार्जियन है. इनका प्रश्न है सर, आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि वो कंपटीशन के लिए स्ट्रेस फ्री हो सके. श्री राम. मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हमेशा उनके सामने आदर्श ऊंचे रखिए. जैसे श्री राम. अब वो त्रास काय, इतके मोठे उत्तर आहे, लहान 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 किती करू आता लहान त्यांना. जैसे मान लीजिए मेरा घर है, उसमें पंडित भीमसेन जोशी का फोटोग्राफ है ना, सचिन तेंदुलकर का फोटोग्राफ, एपीजे अब्दुल कलाम का फोटोग्राफ. मान लीजिए अपने यहाँ से कैटलाइजर से जो आईआईटी के चैंपियंस बने, अंडर 5 आईआईटी की रैंक निकाली. अब सोचिए 14 लाख बच्चों में, भारत की सबसे टफेस्ट परीक्षाओं में से, उसमें जो बच्चा फर्स्ट रैंक आया होगा, सेकंड आया होगा, थर्ड आया होगा, वो कैसे होंगे. उनके फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट में या रंगीन में लगाइए. उनको वो बताइए कि ये चैंपियंस कैसे बने. आदर्श आदर्श को गढ़ता है, याद रखिएगा. बाप ने दादाजी की सेवा करी तो बच्चा अपने बाप की सेवा सीख जाता है, समझाना नहीं पड़ता, उसके लिए किताबें नहीं पढ़वानी पड़ती. वैसे ही आदर्शों को सामने रखा जाए तो आदर्श नए जन्म लेते हैं. इसीलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो इंस्पायर करना चाहिए वो करना चाहिए कि उनके सामने आदर्शों की कहानी रखी जाए. कैसे संघर्ष करके एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे बने, कैसे तेंदुलकर ने कितने संघर्ष किए तब जाकर वो आज जो दिखता है वो बना. ये होना चाहिए साहब. दूसरा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे को हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट अपने पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए. एक पिता ने आखिरी बार अपने बच्चे को बुला के उसके हाथ में हाथ लेकर सामने बिठाकर और उसको बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कब बोला होगा आखिरी बार कि बेटा
जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और जो फीस भर रहे हैं उतनी शायद हमारी स्थिति थी नहीं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आंखों का सपना है ना, वो हम तुम में देखते हैं। और हमें तुमसे एक पैसे की उम्मीद नहीं, सिर्फ इसके अलावा कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। ये 2 साल जीवन में फिर नहीं आएंगे। अपने जीवन का सर्वस्व हमारे लिए नहीं, अपने लिए दो। उसके बाद आईआईटी का रिजल्ट आया और भगवान न करे कि अगर न हुआ तो तुम्हारा पिता जीवन भर तुम्हारे साथ खड़ा है। ऐसा बोले हुए कितना समय हो गया होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी चीज़ है, लंबी चीज़ें हैं, अब कहाँ कहाँ हम आपको बताएंगे। मुझे तो पता नहीं इस सत्र को कितना समय बचा होगा, आप लोगों का खाना वाना बचा होगा। हमारी पत्नी तो हमसे कहती ही है कि इनको तो पता है या आपको तो व्यासपीठ पे बिठा दो। हमें ऐसा लगता है बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, बच्चों को इंस्पायर ग्रेड्स की स्टोरी बता के करना चाहिए। और ग्रेड्स की स्टोरी कभी भी अगर आप बताओगे ना, जैसे अगर आईआईटी की प्रिपरेशन के समय अब जाकर उनको राम जी की कहानी सुनाओगे, उसकी जगह अब उनको आप मुकेश पारिक की कहानी सुनाओ, उनको जाकर अब आप कार्तिक पाटेकर की कहानी सुनाओ। एक बच्चा 2 सिटी बस बदल के कैटलाइजर आता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। एक बच्चा 12वीं में जाके उसको नोकिया का फ़ोन हमको दिलाना पड़ा क्योंकि उसको क्वेश्चंस पूछने रहते थे, पैसे नहीं थे। एक बच्चा, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे आईआईटी के रैंक, ज़बरदस्त रैंक है, अंडर 5 ही है, माताजी की डेथ हो चुकी थी, बहुत दुख, लेकिन उसमें भी इतनी ज़बरदस्त रैंक निकाली। क्या तुम्हें और हमें वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? एक किताब मांगो 2 आ जाती है। इन तो हमारा मानना है कि आदर्श को घटता है। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न स्टूडेंट है के सुब्रमण्यम। इनका कहना है, नमस्कार सर, गुरु का अर्थ क्या है? स्टूडेंट्स का है कि पेरेंट्स का है? नहीं, हमें बता कर, ठीक है। हाँ सर, गुरु का अर्थ क्या है और गुरु को कैसे खोजें? श्री राम। गुरु का अर्थ क्या है, इसी से ले लेते हैं, जिसके जी। पास बैठ के अपने को रोने की इच्छा हो। वैसे तो शास्त्रों की परिभाषा अलग है, हम उसमें आपको कहाँ लेके जाएं, क्योंकि उस समय की दृष्टि अलग थी, जो चाह थी वो। हर इंसान किसी को खोज रहा है। आप पता है इस सत्र में बैठ के मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हर इंसान किसी को खोज रहा है, और वो खोज ऐसी है कि उसके अंदर एक पूरी सुनामी चल रही है। वो बहुत प्रश्न लिए बैठा है, वो बहुत चिंताएं लिए बैठा है, वो बहुत दुख लिए बैठा है। पास्ट के दुख हैं, वर्तमान का मोह है कि छूट न जाए ये चीज मुझसे, और भविष्य की चिंता है। और इन तीनों के इतने बवंडर उसके अंदर चलते रहते हैं कि उसमें वो किसी को खोजता रहता है, और वो ऐसा व्यक्ति चाहता है जिसके उसके बारे में प्री कंसीव नोशंस ना हो। पति पत्नी को कुछ कहे तो पत्नी कहेगी कि अरे आप तो मेरे बारे में यही सोच के ही बैठे हो। बाप बेटे को कुछ कहे, यू नॉट गोना बी लिसनिंग टू मी, यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, आपने पहले अपना दिमाग बना लिया मेरे। यानी हर इंसान किसी को खोजता है, लेकिन किसको? जिसने उसके बारे में प्री कंसीव नोशंस न बनाए हों, और जिसके बारे में उसको विश्वास हो, श्रद्धा हो कि इसके पास बैठ के अपना दिल हल्का करना है, रोना है, ईमानदारी से रोना है। पता है कि हो सकता है कि वो मेरे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व न कर सके, मुझे आईआईटी सिलेक्ट न करवा सके, पता है कि वो घर के झगड़े दूर न कर सके, लेकिन बस जिसके पास में बैठ के सिर्फ ये इच्छा हो कि ये उसके पैर हैं, उसके ऊपर सिर रखा जाए और आप तो बातें करते रहो जिससे करना है, उनको देख के ही प्रसन्नता होने लगती है, उनको देख के एक आनंद, एक संतोष, एक समाधान होने लगता है। नदियां जैसे उमड़ घुमड़ के खुद समंदर से मिलने के लिए दौड़ती है, उसको कोई आगे जाके नहीं बताता कि इधर चलो उधर चलो। वैसे ही गुरु की खोज कैसे की जाए, तो अपना स्वभाव शिष्यत्व का बना लेने से गुरु अपने आप मिल जाता है। लेकिन क्या हम शिष्यत्व होते हैं? हम गुरु थोड़ी खोजते हैं। हम पहले ये खोजते हैं कि इनके काफिले में कितनी फॉर्च्यूनर गाड़ियां चलती है, हम ये खोजते हैं कि इनके पंडाल में कितने लोग बैठते हैं, हम ये खोजते हैं कि इनके आने वालों में मंत्री लेवल के कितने हैं, विधायक कितने हैं। ये गुरु की परिभाषा नहीं है। श्री राम जय राम जय जय।
नाना महाराज तरानेकर श्री राम जय राम जय जय राम अपने इंदौर के प्रसिद्ध संत हुए। उनके पास एक IAS अधिकारी आया, बहुत बड़ा मतलब कोई था, और उन्होंने नाना से बोला कि नाना सर्वस्व त्याग के आपके पास आया हो, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति, फेम, सब सर्वस्व त्याग दिया। उसने कहा सर्वस्व त्याग के आपके पास आया हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लें सिर्फ इसीलिए। नाना ने उत्तर दिया कि सर्वस्व में से सर्व का मैं क्या करूंगा, स्व त्याग सकता है क्या मुझे? और ये स्व त्यागना कठिन है। गुरु के पास गए और गुरु ने ये विपिन जोशी, नाम सुना होगा आपने, इंदौर के कैटलाइजर, नाम सुना है आपने? वो डायरेक्टर, इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, इनके यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं, वो सब चीज़ें। विपिन जोशी खुश। विपिन जोशी ने अगले दिन शाल श्रीफल नारियल लेके गुरु दीक्षा ले ली। अगले दिन विपिन जोशी गया। एक नंबर का अहंकारी है, आता जाता कुछ नहीं, अहंकार इतना है कि बस। अगले दिन से विपिन जोशी गायब। गुरु वो है जो आपके अहंकार पे चोट करे। अरे आप कांच क्यों देखते हो, आईना क्यों देखते हैं हम? क्योंकि हम ये देखने के लिए नहीं बैठ रहे थे हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम असली में ये देखने के लिए करते रहते कि बाल ठीक है ना, इधर उधर से लाओ कंघी लाओ तो इधर से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ दाग दिख रहा है, 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे पाउडर ज्यादा। हम में जो कमी है वो देखने के लिए आईना है। गुरु वो आईना है जो हमें अपनी कमी दिखाता है, और हम उस पत्थर लेके उसी को फोड़ना चाहते हैं। तो गुरु कैसे प्राप्त हो? तो गुरु मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हम स्व को नहीं त्यागने को तैयार, मैं। और दूसरा, गुरु वो आईना है। और गुरु कौन? हमारी वे परिभाषा जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपके हिसाब से, जिसके पास बैठ के हमें सब उगल देने की इच्छा हो, हमें बहुत रोने की इच्छा हो, हमें सब बता देने की इच्छा हो, पास में बैठ के मेरा क्लास में ऐसा ऐसा अभी एक लड़की से ये चल रहा है, या लड़की है, तो मेरा अभी IIT की प्रिपरेशन सर बहुत परेशान हूँ, नहीं लग रहा मुझसे होगा, मम्मी पापा को बोल नहीं सकती या बोल नहीं पा रहा। हुआ ऐसा बहुत, हमारे जीवन में बहुत हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हम कुछ सालों से अलग थे कैटलाइजर से, 6-1 साल से हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत सिवियर, अलग हुए। बीच में 1-2 साल पहले कोशिश करी फिर से, पर वो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। अभी भी हम जो है वो ये 2 लेके बैठे हैं, आप नोटिस करिए, प्रोस्टेट की बीमारी है, और अभी भी पेन किलर खा के प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अब फिर रिलेटिवली स्थिति बहुत ठीक है, तो पिछले 3 महीनों से कैटलाइजर ज्वाइन किया है फिर से हमने, तो बहुत हमारे लिए ऐसा था। तो जिसको बस सिर रख के अपने को रोने की इच्छा हो, और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ सिर पे से हाथ फेर दे और वो सिर्फ इतना बोल दे। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मुझे रिलैक्स तब होता था, मैं बहुत टेंशन में रहता था, मैं शुरू में मेरे को कोई फिल्म नहीं देता था, मैं हर तरफ से दरवाजे जाके प्रोड्यूसरों के ऐसे मिन्नतें करता था, मैं रोता था। तो जब मैं शाम को घर पहुंचता था तो मेरी माँ थी, उनके ऐसे घुटने पे ऐसे मैं ऐसा सिर रख के था, और मेरी माँ सिर पे से हाथ फेर के बोलती थी कि चिंता न करी, पंजाबी लोग हैं वो, चिंता न करी, रब चिंता न कर, रब सब ठीक करी। बस वो गुरु है, वो माँ गुरु हो गई। तो गुरु तो वो है साहब, आप कुछ न कहो मुझसे, बस मैं आपको देखता रहूं, बस मैं आपको सुनता रहूं, बस मुझे वो प्रशांत महासागर जैसी शांतता महसूस होती है, मुझे हिमगिरी के वो उच्च शिखरों जैसा तपस्वी जीवन महसूस, मैं आपके पास रहता हूँ, बस मुझे सुरक्षा रहती है, मुझे कोई चिंता नहीं रहती। श्री राम जय राम जय राम, वही गुरु। खोज कैसे की जाए? अपना स्व हटा दो, गुरु की परीक्षा लेने ना बैठो। चला पुढे चला, अब वो उस पर भी रात हो जाएगी। नहीं तो कितना बजा है, क्योंकि हम तो बोलते ही रहेंगे। नहीं तो 8:35 आप लोगों के पास कितनी कहाँ है गग सर? 9 बजे तक है ना? ठीक। अगला प्रश्न भी इसी से थोड़ा संबंधित है, कुछ अलग परिवेक्ष्य में है। उदय मिश्रा जी का प्रश्न है, ये भी स्टूडेंट है सर। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेम लिस्टेड बिलो? गुरु, अध्यापक, आचार्य, शिक्षक और मार्गदर्शक। फिर से बोलिए। गुरु, आप हिंदी कर दीजिए साथ में। हाँ। निम्नलिखित जो नाम दिए हुए, इनमें अंतर क्या है? तो पहला गुरु, फिर अध्यापक, आचार्य, शिक्षक और मार्गदर्शक।
श्री राम। अब एग्जाम्पल से फटाफट इस आंसर को ले लेते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, और मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ अपने जीवन यापन के लिए, क्या आगे जाके प्रोग्राम कंसर्ट्स करूँगा और उससे मुझे पैसा मिलेगा तो मैं शादी अच्छी कर पाऊँगा, मैं बच्चे होंगे और वो सब उनका पेट। अगर मैं इस दृष्टि से जिससे संगीत सीख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप बात को, तो वो मेरा अध्यापक है। अगर मान लीजिए मैं उसको कला की दृष्टि से सीख रहा हूँ, तो मेरा शिक्षक है, क्योंकि विद्या ये दी जाती है, ठीक है। अगर मैं उसको स्पिरिचुअल दृष्टि से सीख रहा हूं कि मुझे सिर्फ संगीत में स्वानंद, भगवान के लिए बस मुझे गाना है, मुझे स्वानंद, और उसके लिए मैं अपना समर्पण कर रहा हूं, तो वो गुरु है। मैंने अपना समर्पित कर दिया गुरु को। अब गुरु ये कहेगा कि 1 साल तक कभी नहीं, तेरे को सारे गामा का सा भी नहीं सिखाऊंगा 1 साल तक। क्या उसने बताया भी नहीं। 1 साल मैं गया सीखने, उसने कहा बर्तन मांझ, मैं बर्तन मांझ के उठा, उसने दूसरा काम दे दिया। ऐसा साल भर तक चलता रहा, उसने सा की भी बात नहीं निकाली, मैं करता रहा उतनी श्रद्धा से। वो गुरु है। पंडित भीमसेन जोशी जब संगीत सीखने के लिए गए, पूछ लीजिए इनसे, 1 साल तक उनके गुरु ने उनसे बर्तन मंजवाना, लकड़ी, वो चूल्हा लगाना, तानपुरा सब साफ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया 1 साल तक। तो संगीत यदि मैं अपने जीवन यापन के लिए, पेट पाने के लिए सीख रहा हूं, तो जिससे सीख रहा हूं, मैं आपको दृष्टि में अंतर बता रहा हूं, तो वही व्यक्ति मेरा अध्यापक है। संगीत यदि मैं कला की दृष्टि से सीख रहा हूं, तो वही व्यक्ति मेरा शिक्षक है, क्योंकि मैं उससे विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, वो विद्या है। और संगीत यदि मैं स्पिरिचुअल दृष्टि से सीख रहा हूं, स्पिरिचुअल दृष्टि से कि मैं ईश्वर में लीन हो जाता हूं सीख के, और उसके लिए मैं अपना समर्पण करने के लिए तैयार हूं, इस स्तर तक का, जिसके लिए मैंने श्रद्धा मान ली। एक ही पत्थर है, जंगल में पड़ा रहता था, पशु पक्षी उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करते थे, वही पत्थर को लाकर अयोध्या में काट छाट के बिठा दिया, वो रामलला कहलाए, मोदी जी ने साष्टांग किया। पत्थर तो वही था, पत्थर तो आज भी वही है जो जंगल में पड़ा हुआ था, पर मेरी श्रद्धा मैंने उसमें कर दी। यो योम श्रद्धा, तो है ना, अपन तो कहते हैं ना, यो योम याम याम तनुम श्रद्धा भक्तयार्चितमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम में हम, भगवान श्री कृष्ण। इस ग्लास को तू भगवान मानता है, अगर भगवान कहते हैं, आप आश्चर्य देखिए। और सनातन वैदिक धर्म की इसी के साथ में अपनी रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रिक करंट महसूस होने दीजिए। भगवान कहते हैं कि इस ग्लास को तू भगवान मानता है अगर, तो मैं इसी ग्लास में हूं, मैं इसी में स्थापित हो जाऊंगा। तो गुरु जिसमें तूने भगवान मान लिया, तेरे स्पिरिचुअल इसके लिए, उत्कंठा के लिए, तेरे स्पिरिचुअल प्यास के लिए। आचार्य अगर उसी संगीत को अगर वेदों की दृष्टि से अगर सीखा जाता, स्वरों की दृष्टि से, जिससे किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए कर्मकांड के, अभिष्ट सिद्धि तुम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हिंदी हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, उस प्राप्ति के लिए किसी ने बताया ये यज्ञ करो, उस यज्ञ के लिए वैदिक ब्राह्मण बुलाना है, उस वैदिक ब्राह्मण ने भी उसी संगीत का उच्चार किया, वो आचार्य है। तो आचार्य अभिष्ट सिद्धि के लिए जो हमारे बिहाफ पे करता है, उसको आचार्य कहते हैं। अब जैसे नवरात्रि बैठती है, अब आप लोगों के लिए अगर ये आंसर टफ पड़ा हो तो मुझे माफ करना। श्री राम जय राम। जैसे मान लो नवरात्रि आएगी, अब नवरात्रि में हम, गरबों का कहीं उल्लेख नहीं है, साफ बता दूं मैं, नवरात्रि में लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, नवमीच्या दिवशी 9 दिवसांचे पारणे हो, नवमी के दिन पे 9 दिवस का पारणा करना चाहिए उपास का। सप्तशती जप होम हवने सद्भक्ति करुणी हो, सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, देवी का होम हवन करना चाहिए। षड्रस अन्य नैवेद्यासी अर्पियली भोजनी हो, षड्रस का अन्न बनाना चाहिए उस दिन, नवमी के दिन, नवरात्रि के दिन। षड्रस का मतलब 6 तरह के रस बताए गए हैं, आप देखिए गिनिए, मीठा, तीखा, खारा, खट्टा, कड़वा और सादा यानी फीका। ये 6 का अन्न होना चाहिए, मतलब 6 अलग अलग प्रकार की चीजें होना चाहिए, जिसमें एक फीकी हो, एक कड़वी हो, एक उसका नैवेद्य दिखाना चाहिए। और आगे की लाइन में शास्त्र कहते हैं, षड्रस अन्य नैवेद्यासी अर्पियली भोजनी हो, आचार्या ब्राह्मणा तृप्त केले करुणी। उस दिन आचार्य को और ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए। ब्राह्मण को तृप्त करने का मतलब, जैसे कल ये मेरे घर पे आने वाले हैं, वाकई में आने वाले ब्राह्मण बन के, मेरे को इनके पैर पड़ने हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन कल ये मेरे घर पे ब्राह्मण बन के आएंगे। इसीलिए आचार्य जिसने घर पे पूजा पाठ, वो पूरा नवरात्रि का जो पूरा जो यज्ञ याग आपने सप्तशती जो करा है, वो संपन्न करा है, वो आचार्य है। तो आचार्य वो है। मार्गदर्शक, तो मार्गदर्शक हर वो मनुष्य, हर वो
ज्ञात अज्ञात चीज जिसने आपका मार्ग प्रशस्त किया वो मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक है। इतना सरल है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ये है वो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये मत समझिएगा। सबसेट आपने पढ़े हुए मैथ्स में, एंड गर्ग सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, सो आई एम हैविंग नो डाउट कि उन्होंने आपको सेट सबसेट अगर ये पढ़ाए होंगे तब तक। तो ये उत्तर है। बहुत ही सुंदर उत्तर, और निश्चित रूप से कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अब बताया। वो गुरु की वो परिभाषा के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वो सब कहाँ जाएंगे जी उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है प्रथविश भोज जी का, ये भी स्टूडेंट है। हमारी विस्तारित आइडेंटिटी है। अब जिसको स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट हो, हम भगवान से मिलने के लिए ही संसार में जन्मे हैं। ये परीक्षा हॉल चल रहा है, हमको एंट्री दी गई है मतलब जन्म दिया गया है। 3 घंटे का पेपर है मतलब जन्म से मृत्यु तक, उसका एक ही पास है। पास होने का मतलब एक ही है, क्या? मोक्ष मिल जाना, भगवान से वापस से इस अनंत चक्र से, इस जन्म जन्मांतरों के, जन्म मृत्यु के, कभी भैंस बने, कभी कीड़ा बने, कभी राक्षस बने, कभी गंधर्व बने, कभी कुछ बने, कभी भिखमंगे बने, कभी पत्थर बने, जाने क्या क्या बने। उन 84 वो जो योनि, उतनी लाख न करोड़, और उसके बाद में भगवान में मिल जाना है। इसका एक ही जन्म पॉसिबल है, मनुष्य जन्म। ठीक है। हम भगवान को प्राप्त करें, इसके लिए जरूरी क्या है? तो इसके लिए जरूरी है श्रद्धा। भगवान बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकते। 2 डायमेंशनल पता है तुमको? पता है। 3 डायमेंशन कैन यू इमेजिन? यस। 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, बताओ। 10 डायमेंशन परसीव कर सकते हो अभी? नहीं। तो भगवान तो अनंत अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। दूर घने जंगलों में अमेजन के चले जाओ, और उस बिल्कुल जहां आदमी के पैर भी न पड़े हो, उतने अंदर उतर उतर के घना, जहां पे धूप भी आज तक न गई हो, आप एक चट्टान हटाओ सब मिलके, उसके नीचे से जो कीड़ा निकलेगा उसका पेट भरने वाला वो। अगले क्षण में क्या शब्द बोलूंगा, और ये जितने लोग तुम लोग सुन रहे हो वो क्या करने वाले, इधर से हाथ ग्लास उठाएगा पानी का, एक टीवी का बंद कर, ये भी जो पहले से तय करके बैठा हो उसकी बात चल रही है। तो उसको बुद्धि से क्या प्राप्त करेंगे? वो उसकी ही कृपा से प्राप्त होगा, और उसकी कृपा हमारी श्रद्धा से होती है। अब वो श्रद्धा भगवान में हो, उसके पहले एक में श्रद्धा तू करके दिखा। वाह। तुम मैथ्स का टेस्ट अभी इस बार कैटलाइजर पे दोगे, हाँ, तुम बोलो ना कि सर क्यों ले रहे हो, हम आईआईटी का टेस्ट देंगे ना सीधे। तो गर्ग सर बोलेंगे जब तुम्हारे यहीं के टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे तो आईआईटी में क्या कर लोगे? तो भगवान में क्या श्रद्धा करोगे जब तुम किसी मनुष्य को अपना सर्वस्व नहीं समर्पित कर पाए? दत्तदास महाराज जब इंदौर आए थे, ऐसे अनंत असंख्य उदाहरण है। एक जज थे, हाई कोर्ट जज, चलो दूसरा बता देते हैं। एक हाई कोर्ट जस्टिस थे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, वो उनको वैराग्य आ गया, वो सन्यासी बन गए। अब छोड़िए, लंबी बात हो जाएगी। आगे चलो। अगला प्रश्न प्रथविश भोज जी का है, ये भी स्टूडेंट है सर। इनका प्रश्न है, नमस्कार सर। तो गुरु वो है जिसके लिए हम श्रद्धा क्रिएट करते हैं। नमस्कार सर, बिजनेस शुरू करते समय आपने किन बाधाओं को पार किया, और एक सफल बिजनेस बनाने की प्रोसेस में किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए? I guess you want to become an entrepreneur. See, whatever hurdles that I have faced, I believe that is with every entrepreneur. Okay, so it's no different. बिजनेस करते समय जो चीज़ें मुझे लगता है, जो मैं क्या आप तुमको इस पे बताऊं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट होगा नहीं उतना, लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये, डू यू हैव एन आइडिया दैट थ्रिल्स यू? An idea that you believe is a void out there. 10 years back, say for example, down the line, someone might have imagined that यार कचौड़ी अगर किसी को मंगानी हो, समोसा मंगाना हो 56 दुकान से, और उसको विजय चाट हाउस का पेटीज भी मान लो बहुत पसंद हो, उसको भौरीलाल की मिठाई बड़ी पसंद हो, तो वो तो राजेंद्र नगर रहता है, तो वो आइडिया ड्रॉ, अरे बाप रे इतनी दूर को। किसी ने लेकिन 10-12 कुछ साल पहले सोचा होगा कि ऐसा अगर हो जाए तो, और कोई अपने घर के बाहर आके, किसी ने सोचा? आज से 15 साल पहले तक मैं ये सोचता था कि जब तक भारत का आदमी किसी कपड़े को यों करके नहीं देखेगा, उसकी आदत रहती है, आप कभी देखना अपनी मम्मी को, कभी जाते हुए मम्मी को कोई साड़ी वाड़ी ऐसे दिखाया या कुछ भी, मम्मी पता नहीं वो उसको यूं करके ऐसे करके देखते हो, कपड़े यूं करके नहीं देखेगा इंसान, कपड़े नहीं लेगा।
आज हर इंसान ऑर्डर कर रहा है कपड़ा उसी के ऊपर। जी। So, do you have an idea an idea which came out of your observation कि यार ये चीज is something that is a void out there, दुनिया को जरूरत है। The second thing is, do you have the greatest of faith on your abilities that you can provide that thing to this world? या तो वो चीज इस दुनिया में नहीं है, या वो चीज तो है, बिजनेस तो है, पर जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरह से किया नहीं है किसी ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एक बिजनेस का आइडिया हेल्थ, अब देखिए, आप देखिए सिटी भास्कर को भी उठा के देखिए, भास्कर को, अब लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। नहीं, अभी आप मुझे बताओ, B12 विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी, जिमिंग और वो पता नहीं क्या क्या, जीरो ऑयल और सारे कॉन्सेप्ट है कि नहीं, सब चल रहे हैं। वो फूड ग्रेन्स, वो मोटा ध्यान खाइए, मोदी जी बोल रहे हैं। अपने दादाजी से पूछ के देखना, आज पूछो अभी मेरे प्रोग्राम के बाद में कि दादाजी आपने अपना B12 का टेस्ट कराया था क्या उस जमाने में? तो बोलेंगे ये क्या होता है, हमको पता ही नहीं था। हेल्थ का सेगमेंट है ना, सब्जियों का जूस मान लीजिए तुमने, और उसके बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मिक्सर चाहिए, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां कहीं से इंतजाम कर लो थोड़ी बहुत, और उस सब्जियों के कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस बना के उसमें कुछ जीरा पाउडर, उसमें कुछ मिला के उसको कुछ टेस्ट कर दो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अगर ये ले आओ, तो मान लो तुम मेरे घर आते और तुम मुझे एक ब्रोशर बताते कि ये सब्जियों के, ये सब्जी का जो जूस पाया गया आयुर्वेद की दृष्टि से, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा, आर्थराइटिस जो हो रहा है वो बहुत, आजकल भारत में आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, लोगों को घुटनों का दर्द, दादी को, दादाजी को जनरली, ये सब्जियों का जूस जो है, ये हमने 3 चीज़ों को मिक्स करके जूस बनाया, इसमें ये भी चीज़ डाली गई है, फलाना फलाना, उसको फ्लेवर कर दिया, वो भी ऑर्गेनिकली, मतलब फ्लेवर में उसको कोई, इस तरीके का अगर आप एक बनाओ और मुझसे ये कहो कि रोज के 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का आपका एक सब्सक्रिप्शन होता है एक महीने का, आप सोचोगे कि रोज में सब्जियों के कॉम्बिनेशन की जूस बना बना के अलग अलग दिन पीऊँ कोई अलग अलग, वो आप कर नहीं पाओगे, हम आपको करके देंगे। उसमें कभी फल का भी हो सकता है कुछ मिक्स, जिससे कुछ न कुछ बेनिफिट्स आपके स्वास्थ्य के लिए अलग अलग हो, ये आप कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग दैट कैन यू आइडेंटिफाई अ वॉइड इन दिस वर्ल्ड विच इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड समहाउ। दूसरा, कैन यू फुलफिल दैट वॉइड। तो या तो कोई प्रोडक्ट न हो, और या फिर उस प्रोडक्ट को उस तरीके से किसी ने न रखा हो। तो बिजनेस के लिए मुझे लगता है एक बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब मैं इसको इतना इजी करके नहीं ले सकता। तीसरा होना चाहिए द ग्रेटेस्ट ऑफ द फेथ ऑन योर एबिलिटीज, ग्रेटेस्ट ऑफ द फेथ। इस दुनिया में 100 लोगों से पूछने गया और 99 लोगों ने कहा ये सब्जियों के जूस का आइडिया काम नहीं करेगा, फॉर दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन। अब तुमसे पूछा जाएगा क्या करना है, करना है तो क्यों ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये समझ जाते तो ये मैं ना बन जाते। अगर ये लोग समझ जाते तो ये लोग मैं ना बन जाते, ये खुद ना आइडिया स्टार्ट कर देते। क्या जो आइडिया तुम्हारे पास में वो और 100 लोगों के पास रहता है, उनमें वो विश्वास नहीं रहता। अखंडित, अकंपित। अखंडित का मतलब टूटता नहीं, और अकंपित का मतलब हिलता नहीं। वैसा ही होगा, ये सफल होगा ये आइडिया। तो ये 3-4 चीजें, और लंबी इसके ऊपर तो पूरे सेमिनार्स हो सकते हैं फिर, कि एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होना चाहिए। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न की तरफ और मैं चलेंगे। आप सबको कह रहा हूं, आगे आने वाले भारत को आप जैसे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। ये अंग्रेज लोग जब भारत में थे और IRS में परीक्षा लिया करते थे, जो आज की IAS जैसी थी, उसमें इनके क्रैक करने की उम्र रहती थी 21 साल। तो इन सब भारतीय क्रैक कर लेते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस समय की। तो इनको डर लगा कि सबके सब ये तो सब भारतीय क्रैक कर रहे हैं, जब अंग्रेजों का शासन था। तो इन लोगों ने क्या किया, अब आप डेटा स्टेटिस्टिक्स में जाइए, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं रहती कभी भी। इन्होंने भारतीयों के लिए वही उम्र 21 से घटा के 17-18 कर दी, कि अंग्रेज 21 साल में बैठेगा, परीक्षा में बैठ सकता है 21 साल तक मान लो, और भारत का बच्चा सिर्फ 17 साल तक बैठ सकता है। अब आप IIT के इसमें देखो इसको, तुम जब 7th में थे तब तुमको IIT की एग्जाम देनी हो, और इनका बेटा अंग्रेज है तो ये 12वीं में देगा। तो क्या 7वीं वाले का 12वीं वाले से कंपेरिजन हो सकता है? लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उस समय भी ये चैलेंज भारतीयों ने स्वीकार करा, और जो उस समय फर्स्ट आया पूरे परीक्षा में, और जिसका आज तक रिकॉर्ड है वो अंग्रेजों का, कि उनसे ज्यादा नंबर आज तक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी को नहीं आए, महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद, और क्रैक करा और गए नहीं। बोले तो मैंने इसलिए दी थी कि हम ये बता रहे थे कि तुम 17 करिए, इसको 7 कर दो तो भी हम भारतीय जीतेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप आगे भारत को करनी पड़ेगी। इजराइल आज इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो स्टार्टअप कंट्री है ना।
ये टैरिफ वेरिफ ये ट्रम्प छोड़ो यार। श्री राम जय राम जय श्री राम। अगले प्रश्न। हाँ, कितना बजा है अभी और कितना टाइम है अपने पास? 8:55 है अभी थोड़ा बहुत, ठीक। क्षितिश परमार जी का प्रश्न है सर अगला। नमस्कार सर, अगर जिंदगी में पहले से कुछ लिखा है तो हम सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये तुमको किसने बोला कि जिंदगी में सब कुछ पहले से लिखा है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो होना है वो पहले से तय है। फालतू की बातें हैं, शास्त्रों को भी इसका कोई आधार नहीं है। भगवान ने भी इसका स्पष्ट शब्दों में मना किया है, स्पष्ट, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। भगवान 10 जगह इसको कहते हैं, 10 जगह। आप मेरे को बोलोगे, मैं भी आपको 10 श्लोक बता दूंगा कि भगवान ने इसको बोला। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान ने कई जगह कहा है। देखिए, बहुत सरल बात याद रखिए, साइंटिफिकली आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी से कर्जा लिया था, दादाजी ने। अब दादाजी भगवान के पास चले गए। अब आपके पिताजी क्या करते हैं कि जैसे जैसे पैसे उनके पास आते हैं थोड़े थोड़े वो जमा करते जाते हैं, ठीक है। हम जिस तरीके के कर्म करते, हम असंख्यों जन्म हमारे हो गए, उस असंख्यों जन्मों का प्लस माइनस और दुनिया भर के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ही हमको इस जन्म का प्रारब्ध मिला है। मतलब वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि जो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो। लेकिन हम जो कर्म करते हैं इस जन्म में वो कर्म और उन कर्मों का टाइप उसको नलिफाई करता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय है। मान लीजिए इनको ये ग्लास पानी का ऐसा लगा मुझे कि इनको प्यास लग रही है, ये कुछ ऐसे हुए, इतनी देर में ये ग्लास मैंने इनको दे दिया, तो ये एक मेरा पुण्य हो गया, है ना जी। लेकिन मान लो मैंने कोई छोटा बच्चा था, उसके कैंसर का ऑपरेशन था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे और मैंने कहीं से इंतजाम करके वो मैंने भरे, क्या उस पुण्य की और इस पुण्य की बराबरी है क्या? नहीं है ना। तो हम पुण्य करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, और वो कर्मों का लेवल भी, पुण्यों का लेवल भी अलग चल रहा है। हम पाप करते जा रहे हैं, उन पापों का लेवल भी अलग चलते जा रहा है। तो पीछे के असंख्यों जन्मों से जो प्लस माइनस होकर आया, उसमें इस जन्मों के कर्मों का भी तो असर जुड़ते जाता है। मान लो मेरे दादाजी ने किसी से पैसे लिए होते और मेरे पास पैसे आ गए, मैं बिजनेसमैन बन गया मेरे पास, तो मैं लंप में उसको 10-10 हज़ार रुपये देके, मैंने 1-1 लाख रुपए देके वो कर्जा खत्म कर दिया। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब पहले से तय है। भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, इसका मतलब भी बहुत पुण्य हुए थे, और उसके बाद में कर्म करने के लिए अपने को स्वातंत्र दिया हुआ है। एक उदाहरण के रूप में हम आपको समझा देते हैं। मान लो आप परीक्षा देने गए, तो फिर ये पुराने जन्मों के जितने हैं ये हमारे से क्या करवाते हैं? प्रारब्ध जिसको अपन कहते हैं, जिसको हिंदी में और उर्दू मिक्स में किस्मत कहते हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और आपने सोच के रखा था कि ये पेन से साल भर मैंने प्रैक्टिस करके रखी थी, ये पेन मेरा बहुत बढ़िया पेन है ना 12 CBSE में, इससे मेरी राइटिंग सबसे अच्छी आती है और मेरी प्रैक्टिस है लिखने की। अब उसी दिन जिस दिन आपका पेपर था, आप वो पेन घर पे ही भूल गए, मान लो, तो आप क्या करेंगे? किसी पास वाले से लेंगे, या जो भी एक आपके पास कंटिंजेंसी कुछ प्लान होगा उससे करेंगे। जो आंसर आप कॉपी में लिख रहे हो वो आपका कर्म है। जो मेहनत आपने 2 साल तक करी या साल भर तक करी वो आपका कर्म है। लेकिन पेन भुलवा दिया किसी ने, वो प्रारब्ध है। उतना ही असर होता है, बस उतना। और उतने से पेन भूलने को के कारण हम ये ऐसे क्वेश्चन बना के खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। व्हेन एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द डेस्टिनी, व्हाट शुड आई डू? गलत है ये। भगवान ने हमें कर्म करने की छूट दे के रखी है कि तुम अपनी इसको बदल दो, लेकिन कितनी बदलेगी इसके ऊपर पिछला इंपैक्ट रहेगा, है ना। इतना ही है और उसको इतना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सर पेरेंट्स का है। आखिरी प्रश्न करते हैं मेरे ख्याल से, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले बार में करें। जी, या आप देखो जी मुझे पता नहीं टाइम ड्यूरेशन कितना है, बोलिए। नेक्स्ट। जी 2 प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न सर अभी अभय खंडेलवाल जी, ये रजत खंडेलवाल जी के पिताजी हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी तरफ से प्रश्न है। नमस्कार सर, मेरा भतीजा वर्ष 2016 में कैटेलाइजर से IIT में गया,
फिर मेरी बेटी 2023 में कैटेलाइजर से आईआईटी में गई। अब मेरा छोटा बेटा रजत आपके यहाँ से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। कैटेलाइजर के रिजल्ट हमेशा ही सबसे अच्छे और बहुत बेहतर रहे हैं, पर एडवर्टाइजमेंट में कैटेलाइजर ज़्यादा दिखता नहीं। इसका क्या कारण है सर? और एक विनती है सर आपसे, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपकी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं चल रही है काफ़ी समय से। धन्यवाद खंडेलवाल जी, सो नाइस ऑफ यू। आपके पीछे जो आपका पहला प्रश्न था उसी से लेता हूँ। वो 6 साल तक मैं नहीं था, तो जो मेरे एवज में जो साथी मेरे थे, डायरेक्टर्स मेरे साथ के, उन्होंने अत्यंत परिश्रम से और बहुत इससे कैटलाइज़र का जो वो कर सकते थे और जो उन्हें आता था वो श्रेष्ठ किया। हर व्यक्ति हर चीज़ कर पाए ये किसी भी निकाय में पॉसिबल नहीं है। मैं सोचूं कि मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं देख सकूं तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि आंखें ही सब कुछ है। तो वो आपकी शिकायत शायद अब दूर हो जाएगी जल्दी। दूसरा आपका प्रश्न ये था, वो श्री राम जय राम, अब कैटलाइजर को सब जानते हैं। दूसरा क्या प्रश्न था, भूल गए। इनका आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप स्वास्थ्य का- एडवर्टाइजमेंट नहीं करते वो और स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो धन्यवाद उसके लिए। अब वो कैटलाइजर का कार्य जो है वो जीवन है, तो वो वापस से मिला तो अब हो सकता अब स्वास्थ्य ठीक की तरफ ही जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न रिपुदमन शर्मा जी का है, प्रवेश शर्मा जी के पिताजी हैं। इनका कहना है, नमस्कार सर, मेरा प्रश्न मेरे विचार से आजकल अधिकांश पेरेंट्स की भी समस्या है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। गलती होने पर हम डर से उन्हें डांट नहीं पाते हैं कि कहीं वो आत्महत्या न कर ले, और न ही हम उनसे क्षमा की उम्मीद कर पाते हैं। तो क्या अब उनके इस किशोर वय में जाने पर हम उनसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह संभव नहीं है या आप संभव नहीं है? अगले सत्र का पहला प्रश्न ही रखेंगे, क्योंकि ये इसका उत्तर बहुत लंबा जाएगा। और अभी दिक्कत ये है कि इस सत्र के पहले मैंने एक दवा ली जिस कारण से अब शायद मुझे उसका असर पड़ रहा है, मुझे लग रहा है वो। फिर भी मैं थोड़ा बहुत, चूंकि अब प्रश्न है तो कुछ तो हिंट बता ही देता हूँ। अजून कोणता प्रश्न आहे का तुमच्याजवळ? हाँ तो मग तो विचारूंगा। जी जी। रिपुदमन जी क्षमा करिए, मैं अगले सत्र का पहला प्रश्न इसको इसलिए लूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रश्न, इसका उत्तर तो मेरे पसंद का उत्तर है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये तो मेरे सबसे प्रिय क्वेश्चन है इस पूरे सत्र का, पर इसका उत्तर बहुत लंबा जाएगा। हम एक रोज नए दुनिया में जन्म ले रहे हैं। जब मैं कल सो के उठूंगा और आप उठेंगे ना, तब ये दुनिया वो नहीं होगी जो आज की दुनिया है। कोई दूसरा प्रश्न? जी जी, वो हमारे पसंद का उत्तर है पर बहुत लंबा जाएगा और हमें उसके कारण ड्राउजीनेस हो रहा है। मैं अगला प्रश्न, एक आखिरी प्रश्न। हाँ आखिरी प्रश्न लेता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग आज की जो सत्र है इसके लिए आपके जो फीडबैक है वो अवश्य दीजिए। आप आपके लिंक शेयर की हुई है, उसके द्वारा आप अपने आज के सेशन के फीडबैक अवश्य दें। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं सर। अनुभूति मिश्रा जी का प्रश्न है। ये दीप्ति मिश्रा जी के मतलब माता जी हैं। इनका कहना है, नमस्कार सर, मेरा प्रश्न कुछ अलग है। मैं सनातन धर्म में परंपराओं में अत्यधिक विश्वास करती हूँ, तो मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे धर्म में भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं, जबकि अन्य धर्म जैसे इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म में अवतार का उल्लेख नहीं है। तो ये सब अवतार हमारे सनातन धर्म में ही क्यों हुए हैं? श्री राम। इसके बजाय मैं पिछले वाले प्रश्न के थोड़ा सा उत्तर दे देता हूँ, इसलिए नहीं और कोई कारण, क्योंकि वो आप लोगों के काम का उत्तर रहेगा। पर अब वो ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे लग नहीं रहा मैं इतना दे पाऊँगा। ये दुनिया अब एक प्रैक्टिकल दुनिया में कन्वर्ट होती जा रही है। माँ कौन है, पिता कौन है? अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी थी, उन्होंने मेरे बच्चों को कुछ बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों को ये कभी मत कहना कि पिता का इसलिए सम्मान है और इसलिए क्योंकि देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, और देखो उनके कारण तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भरी जाती है, तुम्हारे सारे मतलब पुरा ते आता पुरून काय म्हणतात त्याला, मतलब तुम्हारी जो हसरतें वो पूरी होती है, वो ना होते तो सोचो। मैंने कहा ये कभी मत कहना, ये गलत दृष्टि है। तो वो हमारी तरफ देखने लग गई कि फिर अब और क्या कहना है।
तो हमने कहा ये कहना चाहिए कि पिता की इसीलिए सेवा करना है क्योंकि वो पिता हैं, पितृदेवो भवः, वो देवता है तुम्हारे लिए। भगवान राम जी वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि तात चरण मह वंदनीय रे शततीर्थांचे धाम। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता इनको छोड़ने के लिए जब सुमंत गए गंगा किनारे, तब सुमंत को पहली चीज जो राम जी ने कही कि जाके मेरे पिताजी के पैर छूना मेरी तरफ से। और क्यों छूना, उसका कारण बोला। ये नहीं कहा कि देखो उन्होंने मेरे को इतना सब दिया, उन्होंने कहा क्योंकि पिता के चरण, हम तीर्थों में स्नान करने जाते हैं और 100 तीर्थ जहां स्नान करने के लिए उपस्थित होते हैं वो पिता के चरण होते हैं। हमारे उपनिषदों ने घोषणा कर दी कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव। नीचे कहीं लिखा हुआ दिखाइए कि पिता ऐसा हो तो सेवा करना, कहीं नहीं लिखा। पिता है सेवा करना है, पिता है सेवा करना है। न या तो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम, भगवान श्री राम, न या तो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम, इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं। यथा पीतरु शुश्रूषा तथा वा वचन क्रिया, पिता के वचनों का पालन करना, जैसा उन्होंने कहा वैसा करना और उनकी सेवा करना। ये दृष्टि जो अपने बच्चों को अपने को डलवानी चाहिए थी सही समय पर, उसमें हम असफल हैं साहब। बूंदी जब तक नरम हो लड्डू बनते हैं, सूखने के बाद मुश्किल है। हम शिमला मनाली तो बहुत गए, कितनी बार अपने बच्चों को अयोध्या ये कह के लेके गए, कहानियां सुना के कि साहब ये हुआ था। अपने पिता के एक कहने पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। ये कहानी सुनाते सुनाते हमारे आंखों से अगर आंसू निकलते तो बच्चा उन आंसुओं को ध्यान से देखता। अच्छा, ये हमने उपनिषद सर को या किसी को ये बात बोली, पता नहीं हमें कल या परसों, एक दिन हमने हमारी मम्मी से हमारा झगड़ा हो गया। और हमारी मम्मी से हमारा झगड़ा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होता रहता है, उनके भले के लिए। मतलब जैसे आप दवा लो, बहुत ज़रूरी है, वो घुटना खराब, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ पड़ा है एक घुटने का, या आप घूमने जाओ, आप चलो अपन तिरुवनंतपुरम चलते हैं, चलो मैं ये वृंदावन, इसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन हो गया। तो वैसे किसी विषय पे तो हमने उपनिषद को कहा, और शायद गर्ग सर और भी होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन तो हमने कहा हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण हमारे पितृत्व का, हमारे पिता होने का वो था कि जब ऐसा हुआ और हमारी छोटी बच्ची उस समय 6 साल की होगी, 6-7 साल की, 6 साल की, हमारी बच्ची ने हमसे कहा, वो हो गया वो विषय, हमें बच्ची हमसे कहती, पापा, मतलब मराठी में कहती, पापा तुम्हें अत्ता जान आजीशी क्षमा मांगा, अभी जाओ और दादी से क्षमा मांगो। हमारे आंखों में आंसू आ गए, हमने उसको गले लगाया और हमने उससे कहा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, ये तुम न कहती तो भी तुम्हारे पिता करने वाले थे, तुम्हें पता है ना। और अब की बार उसकी आंखों में आंसू थे, उसने ऐसा किया। मेरी गलती, तेरी गलती, इसकी गलती। सुबह माँ से अगर अपन ने कुछ गलत शब्दों में बात कर ली, पिता से कुछ कह दिया और आपको हृदय कचोटने लगे, सीना फटने लगे, क्या पढ़ा रहे, कोई लेना देना नहीं, कौन सा मैं, जब तक मैं मेरे पिता के वापस से पैर नहीं पड़ता और रो के उनके गले मिलके न कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कैसे हो गया ये। और ये कौन कह पाएगा जो ये ना सोचता हो कि मेरी थोड़ी गलती थी, मैं क्या के लिए मांगू। पिता तत्व है, मां ये तत्व है। ये मनुष्य मानने वाले कभी भी नहीं कर सकते साहब, ये समझा ही नहीं पाएंगे कभी भी। हम ब्रिटेन के और अमेरिका जैसे लोग नहीं बन सकते कि पहले अपने माता पिता को भी अपने कसौटी पे तोल के देखो कि तुमने सही किया कि गलत किया। अरे तुम कौन हो जो अपने माता पिता को, दादा दादी को कसौटी पे तोलने वाले। वो तत्व है, उनकी सेवा ये हमारा धर्म है, हमारे आनंद का विषय है अगर वो खुश है तो, और हमारे लिए डूब मरने का विषय है अगर वो दुखी हो हमारे कारण से तो। ये सोच रखने वाली पीढ़ी यही कर पाएगी। अदरवाइज तो इस संसार में किसी में से भी अगर ये लिख दिया जाता कि पितृदेवो भव, प्रोवाइडेड कि पिता में ये गुण हो, तो बच्चा तो 2 मिनट में एक अवगुण ढूंढ लेगा पिता में। ये हुआ, इस कारण मेरे को सेवा नहीं करनी, माँ में ये है बस इसलिए मैं उनसे। साहब वो कुछ भी हो, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है ये सोच के अगर आंखों के सामने से तुम्हारे स्लाइड शो नहीं गुजरते तो तुम्हारी आंखों ने कुछ किया ही नहीं आज तक। हम छोटे थे, हमें याद है, दिवाली का समय रहता था और हमारे पिताजी हमको, वो गणेश केप मार्ट दुकान थी, वहाँ पे हमको लेके गए और हमको 2 बनियान दिलाए।
कि दिवाली पे नई बनियान होना चाहिए, अंदर भी बच्चे के, ऐसा ऐसा। हमने पिताजी की उसी दिन सुबह जो है फटी हुई बनियान देखी थी, पिताजी पहने हुए थे। आता पहिले आपले महाराष्ट्रीयन लोक तर बनियानमध्येच फिरायचे, घरात तर कोण घालायचं शर्ट वाट। तो हमारे पिताजी को हमने बोला कि पापा आपकी भी तो बनियान, अरे नहीं नहीं मेरे पास तो है बेटा, मेरे पास तो। हमने दिवाली के दिन भी सुबह नोटिस किया कि पिताजी ने वही फटी बनियान पहनी थी। हमारे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, अंतिम समय ही था, तकरीबन समझ लीजिए 2 कैंसर थे उनको, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अस्पताल में भर्ती थे, तो उनसे उनके एक मित्र मिलने आए, और हम उस समय ये सोच रहे थे कि श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने हमको बहुत पुण्य, बहुत भगवान हम पे इतना कृपा करी कि 7 साल तक हमसे भगवान ने पिताजी की सेवा करवाई। और सेवा क्यों करवाई? क्योंकि हम हमेशा अपनी पत्नी को भी बोलते हैं और अन्य लोगों को, और खुद को तो सबसे पहले कहते हैं कि इतने पाप किए हैं जीवन में और उसके पिछले जन्मों में भी, कि उस पे दया करके हमारे पिताजी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे कैंसर दो, ताकि वो मेरा बेटा सेवा करके उसको धो सके। सेवा करना ये हमारा उन पे एहसान नहीं है, याद रखना। सेवा करवा लेना ये उनका हम पे एहसान है। तो हमारे पिताजी भर्ती थे, हम असंख्यों ऐसे हमारे पास किस्से, श्री राम जी। तो हम ये सोच रहे थे, तो इतनी देर में उनके पिताजी के जो एक मित्र थे वो देखने आते हैं। तो वो मित्र भी बूढ़े थे, अपने बेटे के साथ में आए वो देखने के लिए। अब हमारे पिताजी बेड पे लेटे हुए थे, बेड रिडन थे। तो अब हमने उनसे पूछा चाय, तो बोले नारियल पानी। और तो नारियल पानी मंगाए गए। तो जब वो नारियल पानी पी रहे थे, तब हमारे पिताजी ने ऐसा इशारे से हमको बुलाया। तो हमने ऐसा कान ऐसा, उनके बेड पे लेटे हुए थे हॉस्पिटल में, तो हमसे धीरे से बोलते, उनको बोलते भी नहीं बन रहा था बहुत, बेटा तू घेतलं, म्हणजे तूने लिया बेटा नारियल पानी। मेरे बचपन में जो जामुन है ना, जामुन फल जानते हो? वो जामुन 2 तरीके के होते हैं। एक पिलपिले जामुन रहते हैं जो खाने में बड़े गोड लगते हैं, मीठे लगते हैं, और एक कड़क जामुन रहते हैं जो खट्टे रहते हैं। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं जामुन खाता था स्कूल से आके, तो सारे पिलपिले जामुन रहते थे। एक दिन मेरी छुट्टी थी, तब मैंने जो कटोरी में हाथ डाले उसमें तो खट्टे जामुन भी निकले। तब समझ में ये आया कि माँ खट्टे जामुन अलग निकाल के खा इसलिए लेती थी क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ मीठे पिलपिले जामुन बचे हैं। ये जब मैं छोटा था तब। और मैं दुनिया को ये कहता हूं, उस एक पिलपिले जामुन का जो मेरी माँ ने मेरे लिए उस प्रेम से, स्नेह से रखा और खुद ने खट्टा खाया, उस एक जामुन का भी एहसान, उपकार मैं आजन्म सेवा करके भी नहीं चुका सकता। सर क्या करें, अब आप ये कह रहे हो हमारे बच्चे तो वैसे नहीं दिखते। अहम इस संसार की बहुत बड़ी दुश्मन है साहब। हमारा एक बार आप सेमिनार कराइए सिर्फ ईगो पे, मैं कैसे हार मान लूं। लंबा विषय है, लेकिन आपने जो अगला प्रश्न पूछा, लास्ट जो मुझे याद आ रहा है वो था कि क्या अब ये कुछ बेहतर हो सकता है, अब इस उम्र में जाके हो सकता है। भगवान शास्त्र प्रमाण है और हमारा अनुभव भी प्रमाण है। मेरा एक्सपीरियंस ऑल्सो रिवील्स द सेम थिंग, दैट यू नो वन थिंग ओनली दैट आई बिलीव कैन चेंज अ ह्यूमन बीइंग, वन थिंग ओनली, नॉट अ बुक, हेल विद द बुक। ऐसा होता तो अपने शास्त्र पूरे पड़े हुए हैं, उससे बेहतर क्या है? कौन सी ये सारे ईगो वाले फिर कहाँ से पैदा हो गए जो माता पिता को नहीं मान रहे? मेरा मानना है सिर्फ एक चीज, और वो होता है कि गुरु का सानिध्य। आपको जैसे जैसे अभी जो आप मेरे से सुन रहे हैं, आपके बच्चे अगर सुन रहे हैं, तो ऐसा अगर वो विपिन सर के साथ रोज जीवन जीते रहते हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको वही बात है, वो धीरे से, तो उनके मन मस्तिष्क पर उनका मन भी वैसा बनने लगता है। याद रखिए, गुरु किसी को चश्मा वश्मा नहीं देता, वो आंखें बदलता है। हम जिस तरीके के लोगों के साथ जीते हैं, मान लीजिए अपने बच्चों के दोस्त ऐसे हैं, अरे यार वो मेरे पापा भी ऐसे ही है यार, जबरदस्ती फालतू में डांटा करते हैं, कोई अपनी गलती रहती नहीं है और जबरदस्ती, तो वो जो सुन रहा है ना, उस मन में और ये भावना ज्यादा होती है। लेकिन कोई अगर विपिन सर के साथ रहे और सुबह अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको अंदर से बहुत ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैंने गलत किया। और भगवान ने 10 जगह शास्त्रों में प्रमाण हम आपको दिखा देंगे। भगवान कहते हैं मदभक्त संगा, तुझे मुझे प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं मेरा जप मत कर, उससे तू नहीं मिलेगा, उससे मैं नहीं मिलूंगा तुझे।
भगवान कहते तुझे मुझे प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज क्या है? मद भक्त संगा, मेरे भक्त का संग कर। यानी जो मुझ में भाव जैसा वैसा रखता है उसका संग करने की तेरी बहुत इच्छा न हो, तू मुझे पा ही नहीं सकता। तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति उनका संग है। तो ऐसे लोगों का संग प्राप्त हो, अगर कोई गुरु प्राप्त हो तो जीवन बदल दे। मैंने ऐसे कई लोगों के जीवन बदलते देखे, कई लोगों के। तो हमारा मानना है कि गुरु का संग हो। हमारा श्रेष्ठ मित्र हमारा गुरु है श्री राम। हम इसको कह रहे हैं, इसको तंत शब्दों से मत लीजिएगा, गुरु मित्र नहीं होता। ये हम फालतू के डेफिनेशन में हमारा भरोसा कोई नहीं है। श्री राम जी, गुरु हमारा श्रद्धा केंद्र है। वो तो बस वो हमको अच्छा लगता है, हमें चेहरे पे मुस्कुराहट हमारा गुरु है। स्वामी विवेकानंद का किस्सा सुना के हम खत्म करते हैं, 2 मिनट बस और लेंगे आपके। अब देखिए, अभी हम आपसे बोल रहे हैं, कहाँ हमको याद रहा, हम ड्राउजी हो रहे हैं बहुत। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सत्य को बोलते समय उसका अगर आनंद अगर तुम्हें प्राप्त हो रहा हो तो वो ईश्वर की तरफ से है, वो भगवान की तरफ से। उस समय कहां शरीर वरी याद रहता है। तो श्री राम जी, स्वामी विवेकानंद जब स्वामी नहीं बने थे, मतलब सन्यासी नहीं हुए थे, छोटे थे, आपकी उम्र के होंगे, 15-16 साल के शायद, नरेंद्र थे तब। तो उनके दोस्त के साथ में, अब वो क्या हुआ कि वो रोज जाना, आप में से कोई कोलकाता गया होगा तो गंगा नदी पार, मतलब वहाँ पे उसको वो हुगली हुगली कहते हैं, पर गंगा जी ये वो गंगा जी पार जो है वो रामकृष्ण परमहंस इनका आश्रम था, श्री श्री ठाकुर जिनको कहते थे। अब ये लड़का रोज जाने लग गया, इसको वो गुरु की वो लग गई, चव लागली तेला। तो उनका दोस्त एक था, राखाल नाम था, उसने पूछा कि नरेंद्र ऐसा क्या है, मतलब तू बोलता है तेरे गुरु में ऐसा क्या है, मेरे को तो समझ कि तू बिल्कुल अब आजकल रोज जा। बोले तू भी चल। अब ये दोनों नाव में सवार होके पल्ली पार, उधर गंगा जी उधर उतरे। अभी आश्रम में गए जहाँ पे जो भी उनका मंदिर था काली माता का। अब देखा तो एक इंसान धोती में है, वहाँ पे वो मृदंग बजा रहा है, कोई इंसान, कोई मंजीरे बजा रहा है, सब वो नाच रहे हैं, उनके गुरु ऐसे नाच रहे, धोती छूट रही है, मुंह से ऐसा थूक की लार निकल रही है, फिर भी नाच कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। 2 घंटे तक चलता रहा, खत्म हो गया। ये लोग वापस से प्रसाद वसाद जो दिया वो प्रसाद लेके वापस से नाव में रात को घर आ रहे थे। अब आप कल्पना करिएगा सीन क्या है। रात का समय है कोलकाता का, और गंगा जी का बड़ा पाठ है, और वो नाव, पहले की नाव आपने देखी होगी, वो है ना, वो बहुत सारे लोग एक नाव पे बैठते थे और वो इधर से उधर जाते। अब राखाल थोड़ी देर तक तो चुप रहा, उसने नरेंद्र को पूछा कि नरेंद्र एक बात कहूँ? नरेंद्र ने कहा हाँ, मतलब स्वामी विवेकानंद, इन फ्यूचर स्वामी विवेकानंद। बोले हाँ। राखाल ने कहा कि मैंने नोटिस किया 2 घंटे तक मैं वहाँ रहा, और मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, मतलब वो नाच रहे थे तेरे गुरु, और वो सब वो कीर्तन चल रहा था जैसे 10 जगह चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र ये थी कि मजे की बात मैंने नोटिस किया कि उन्होंने तेरे को एक बार भी नहीं देखा। तू सामने सामने बैठा हुआ था, तू ऐसे बैठा था, उन्होंने एक बार भी तेरी तरफ नहीं देखा। क्या मतलब है? फिर जाने का मतलब क्या? आप स्वामी विवेकानंद का उत्तर सुनो नरेंद्र का। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पास इसलिए नहीं जाता कि वो मुझे देखें, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं उनको देख पाऊं। वाह, बस यही है। जिस दिन ऐसा कोई मनुष्य मिलता है ना जीवन में, उस दिन फिर वो जीवन परिवर्तित, उसमें वो ताकत भगवान ने देके रखी है, और उसमें भी नहीं देके रखी, वो अपन ने उसको गुरु जो श्रद्धा मान ली, उस श्रद्धा में वो ताकत है। हो जीवन परिवर्तित होने के लिए ही है। अगर जीवन परिवर्तित होने के लिए ना हो तो मुझे सोच के बताओ, पिछले टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम थे और यही नियम हो कि इसी कारण से, दिस इज अ रूल, कि इसी नियम से तुम्हारे अगले टेस्ट में भी हमेशा कम आएंगे, तो फिर तुम मेहनत क्यों करोगे? और पिछले टेस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर थे और इसी रूल के कारण अच्छे थे, तो अगले सारे टेस्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तो तुम मेहनत क्यों करोगे? अच्छी आने। You do the things only because you want to change your future from your past. So it is very much possible. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पिता और वो सारी बातें वो हम आपको बहुत लंबे हैं, हमारे उसके ऊपर सेमिनार होंगे आगे भी, अभी स्कूलों में भी और अन्य में भी। वो हमारे सबसे पसंद का विषय है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल्स भी और हमारे कोचिंग भी वो कोई उद्देश्य पूरा नहीं करते साहब। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे को इंसान मान ही नहीं रहे, जबकि आप अगर इनके प्रश्न देखेंगे तो ये कितने ज़बरदस्त प्रश्न हैं, ये इंसानों के प्रश्न हैं। और इंसान अगर बन गया, उसको ये थोड़ी बताने की जरूरत है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना, उसको ये बताने की जरूरत है कि क्यों पढ़ना। जो क्यों इसका उत्तर जान गया जी, आधा काम हो गया जी सर। और जिसने क्यों ना जाना उसको आप क्या कर लोगे?
उस बच्चे को आप बोलोगे रात को 2 बजे तक पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई थोड़ी करेगा, वो 2 बजे तक घड़ी देखता रहेगा। पर जिसको ये पता पड़ गया क्यों, तो वो तो मोहे लागी लटन गुरु चरण ने की वाला रोल है। वो आपको नहीं समझ में आई होगी लास्ट लाइन, स्टूडेंट्स को वो आप भूल जाओ, डिलीट इट। आप आज के जो प्रश्न के उत्तर जो मैंने दिए उसमें आपको जो सही लगा होगा, श्री राम जय राम जय जय राम, वो मेरे गुरुजनों का मुझे दिया हुआ है, और जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बुरा लगा होगा, वो मेरी क्षुद्र बुद्धि से मैंने दिया। मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था जो मैं ये सब संस्थान करा है और आज इस पीठ पे बैठ के कम से कम आपको उत्तर देने का अधिकारी बना। लेकिन फिर भी मेरे हृदय से मैं आपको ये लाइन कह रहा हूँ, ईश्वर शपथ कि श्री राम जय राम जय जय राम, कि मुझे न उसकी योग्यता और न उसका अधिकार आज भी लगता है कि मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो अनंत यात्रा है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो मेरे गुरुजनों की है, मेरे पिताजी मेरे आई का आशीर्वाद है, उनके कारण है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से अब आ गई है अविरत रूप से चल रहे इस सुंदर संवाद की अंतिम कड़ी। उससे पहले मैं आपसे एक बार और अनुरोध करूंगा कि आप अपने फीडबैक लिंक पर अवश्य दें। हालांकि इच्छा तो नहीं है, किंतु समय की बाध्यता के कारण आज के सेशन को हम यही विराम देना चाहेंगे। और निश्चित रूप से विपिन सर ने जिस तरह आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको जो मार्गदर्शित किया है, वो आपके जीवन के जो ध्येय है आपको उसको प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता प्रदान करेंगे, और निश्चित ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायी भी होंगे। हम आगे भी समय समय पर इस प्रकार के सेशन का आयोजित करते रहें ताकि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच एक सुंदर भावनात्मक और वैचारिक सेतु बनाने में सहायक सिद्ध हो। एक बार आप सभी का धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।